श्रीनिम्बाकन संप्रदाय सदाचार। लेखक अनंत श्री विभूपित जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीजी श्री राघाश्रवेश्वर श्रीगुरुदेवाचार्य जी मदाराज। यदि मानव के जीवन में सदाचार न हो तो उसका जीवन पथजुतल्य ही है। केवल मानव धीर प्राप्त कर लेना ही इत्यल्मु नहीं। जब तक मानव का समर जीवन वेद पुराण आदि शास्त्र प्रतिपादित सदाचार से संवचित न होगा, वह एकमात्र केवल मानवाभास रूप ही रहेगा। सदाचार ही मानव का महनीय निरूपण है, सवंक संपत्ति है और वही मानवता की आधारभूति एवं उत्तमोत्तमोधक बलोक प्राप्ति दी मल सरणी है। अथ श्रृंगवलमाप्ति में भी बेहत्यावश्यक पालनीय कर्तव्य है। श्रुति स्मृति सूत्र तंत्र पुराण आदि शाखों में सदाचार पर सर्वाधिक बल दिया गया है। यह निम्नाजित वचन से स्पष्ट है। आचारा तु फलते धमाचा सत फलते घनस आचारा क्षेमापनोति आचारो हंत्य लक्षण सु मदाभाशून्य अनुशासन पर्व। सदाचार के परिपाठन से धर्म की अभिनदन तथा उपलब्धि होती है। सदाचार से यश की संप्राप्ति एवं त्याज्य अजगुणों का विनाश होता है। महाभारत के ही दानघमे में सदाचार का वर्णन करते हुए उसके महत्व का निरीक्षण कराया गया है। आचार्यम ते द्यायुराचारा लभते श्रियम आचा सत कीर्तिमाप्नोति पुरुपै प्रेतैश्च। सदाचार से आयु और लक्ष्मी की उपलब्धि तथा यज्ञ मिलता है और सखर आदि लोकों की प्राप्ति होती है, जिससे यह मानव परमानंद की दिव्यालोचना करता है। श्रुति स्पति आदि सभी दाचों एवं ऋषि मुनिवरों का यह विनिश्चय है कि आचार ही प्रथम धर्म है, अतः इसका पाचन परमावश्यक है। सदाचार पालन करने वाला व्यक्ति सर्वत्र पूजित होता है। सदाचार सेवन से प्रजा की उपलब्धि होती है। सदाचार से अक्षयन मिलता है। इस भांति सदाचार की अनंत महिमा है। सदाचार से खर्ग सुख और मोक्ष भी मिलता है। पूर्ण सदाचार से क्या नहीं प्राप्त होता, अर्थात सभी कुछ सहज हो जाता है। सर्वणों से रहित मानव यह सदाचार संपन्न हो तो वह श्रद्धायुक्त एवं निर्व्यातव रहता 2 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। वर्मोचर प्रमदितव्य सायारान प्रमदितव ससुश्रुतित चन मीटर यही आदेश करते हैं कि इत्यादि घमपालन एवं सदाचार सेवन में प्रमाद आलस्य कदापि न करे। सदाचार के अनुसेवन के लिए दाखों में अतिशय बल दिया है। सदाचारहीन पुरुष कभी भी श्रेय प्राप्ति नहीं कर सकता। आचारहीन नपुंति वेदाग सदाचार विवर्जित मानव को वेद भी पवित्र नहीं करते। वस्तुतः आचारहीन मानव भूम्यत्र विविध क्लेदों का अनुभव करता है और सर्वत्र अनादरणीय रहता है। ऋषि मुनि जनों के आचार्य धर्म चिदु धर्माचार्यों की तथा तत्ज्ञ मणिपेय की कल्याणमय दिव्य वचनों से सुस्पष्ट है कि सदाचार का शब्द आचरण करना चाहिए। वेदांती शास्त्रों की सिद्धांतानुसार श्रीनिम्बार्क संप्रदाय में सदाचार की सर्वाधिक सुख्यता है। वैष्णव संस्कारों के सर्वप्रथम सदाचार की ही अपेक्षा रहती है। बिना सदाचार पाठन के शिष्यों को वैष्णव संस्कार ही नहीं प्रदान कराए जाते। श्री सुद्रान चक्रावतार श्रीनिम्बार्काचार्य भगवान ने सदाचार प्रकाद नामक एक चहदू प्रण्य का प्रणयन किया है, जिसका वर्णन निम्बार्क संप्रदाय के तत्परवर्ती पूर्वाचार्य के प्रत्योंगे है, परंतु काल प्रभाव से आज वह दिव्य ग्रंथ विटप्त है। श्रीनिम्बावमगवनुकुत मंत्रार्थ रहस्य पोर्शी एवं प्रपन्न सूत्र मशनरी आदि ग्रंथों में मंत्र दान के अधिकारी क्रमों सदाचार पालन पर विवेचन किया है। इसी प्रकार भगवान श्रीनिम्बाव ने ब्रह्मसून के अशिदो घादी हो तत्कार्याय तद्यनाथ 9:1-16 संर के वेदांत पारिजात सौरभ नामक भाण्य में लिखा है। धियादिदोपदानत्पादीन आस्पादम कमरणा निचुत षडानास्ति चिद्या पौष्कत्वाजुष्ठे था से व्यनादिशु तो तेपा विद्योत्पाद कत्व दर्शनाट। इसी प्रकार श्रम सत्र के आचार्यनाथ 343 इस सूत्र के वेदांत पारिजात सौरभ भाष्य समय श्रीनिम्बार्क भगवान से एवं वेदांत कौस्तुम माप्य में श्रीनिम्बार्क भगवान के प्रमुख शिष्य पाव्यजन्य षडावतार तत्पीठाधिरूढ़ श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज ने सदाचार पाठन का विशद उपदेश किया है कि वेदांत पारिजात सौरभमाप्य में जनवरी 5 कहोत्थम ने चेवदेन दे दो वधु दक्षिणेन्य निज इत्यादि श्रुति भयोजन का दीनाद कच्च माचारदशनाथ तथा वेदांत कौस्तुम भाष्य के नेत्रो 58 छुपते में दव्यपदेशाब्द अच्छुपतेश्च न शारीर इत्यादि सूत्रों के आधार पर नित्योचित यादों चेतन रेटना नामेकों चैना यो विधाति व्यामान शांडाजाव बीशानीशो गधा नक्षत्र शक्तिरुणिदय इत्यादि उभयमाशोक ने उदाहरण से संपर्करीत्या परिठकृत है कि श्रीनिम्बार्कन संप्रदाय में सदाचार पर कितना अधिक बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सांप्रदायिक प्राचीन अवाचीन ग्रंथों में सदाचार को परमावश्यक परिपालनीय कर्तव्य माना गया है। वस्तुत सदाचार संपन्न मानवन परत्र एवं सवेत्र सुख समृद्धि का अनुभव करता है, उसका सर्वत्र समादर है, वह सभी का श्रद्धा मार्जन अपचनीय एवं अभिवनीदय हो जाता है। अतः समग्र सदाचार नितांत संसेवनीय आचरणीय और सुकरंगीय है। सदाचार ससक रचिता
श्री भवदेव जी झा, एम 00, शास्त्री, रे, सदाचार, आधार संस्कृति सुगतिका, यही राष्ट्र जीवन समुन्नत बनाता, यही विद्वनघुत्व की भावना भर विविध लोक विमत्य सत्वर में टठाता। 2 सदाचार सद्बुद्धि संशुद्धि दाता पथ आरप जचकों खुपत में लगाता, पतनशील कर्तव्य दिडिमूलकों भी प्रगतिदायी सन्मार्गन को है दिखाता। रे, सदाचार है शांति का द्वार अनुपम, यही कीर्ति अक्षय सभी को दिलाता, यही धमंग का सार सन्मार्ग समचल खुदहवार जो मानवों को पिछाता। 4 सदाचार सदुबीज के ही सहारे सकल ज्ञान चिज्ञान जग में सुरक्षित है सदाचार ही नीच है साधना की उसी पर टिकी सिद्धियां दक्ति पंडित। 5 सदाचार वे तत्व सद्भाव पोषक है जिसके बिना दाय जीवन सथी का सदाचार सुखमूल है, यह सलोना है जिसके बिना चिष्ट व्यापार फीका छे। सदाचार चहकार सब तक है जिसके बिना है विफल, भारती दिव्य वाणी सदाचार ही प्राण वह सभ्य लाका है जिसके विलाचन्य समवी प्राणी। 17 सदाचार वे सूत्र जो सजदवों को निखिल विद्व के एकता में पिरोता, यही कह महा अस्त जो चेरियों को उठा कर सहज प्यार मन है भिगोता। वल्लभ संप्रदाय में सदाचार लेखक पम 0 श्री घमौनारायण जी ओझा, वैष्णव के मूलाधार परमहंस सोंग की संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध के एकादश अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर ने परम व्यंपणवाचार्य देवर्षि नार से सदाचार की जिज्ञासा की है, जिसके उत्तर में देवर्षि ने कहा है कि युद्धि प्रिय सवेद खरूप भगवान श्री उनका तत्व जाने वाले महर्पियों की स्मृतियों और जिनसे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद उपलब्ध हो वे कर्म में के मूढ़ हैं। तदनंतर परम भगवदीय श्री नारद जी घम के सत्य दया तप शौच तितिक्षा राम दम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग खाद्याय आर्जव संतोप सेवा और भोग त्याग आदि 30 कक्षण बताते हैं। श्रीमद्भागवत 7:11-8-12 जिन्हें किसी न किसी प्रकार से समस्त धर्मावलंबी निर्बाध रूप से स्वीकार करते हैं। वैष्णवाचार्यों ने श्रीमद्भागवत महापुराण को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की है और साधनत्रय कर्म ज्ञान एवं भक्ति में भक्ति को ही परम पुरुपात प्राप्य मुख्य मानते हुए आचरण की शुद्धता पर ही अधिक बल दिया है। अंतिम वैष्णवाचार्य महाप्रम वल्लभाचार्य जी ने तो व्यवहार अर्थात सदाचार पर ही अधिक बल दिया है, उनका आचार ही सदाचार रूप में गृहीत है। महाप्रम वल्लभाचार्य ने पुष्टि भक्ति मावना की 3 कोटियां निवोरे की हैं। 1 प्रेम या अनुराग, 2 आसक्ति एवं 3 व्यसन भावना। दुक्त सदाचार धर्म के 30 लक्षणों को इन 3 कोशियों की साधना में परम साधना रूप से ग्रहण करना पड़ता है। प्रथम कोटि में वे लक्षण हैं जो अज्ञान से आवेशित जीवों के दुष्ट भाव को मिटाकर अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। ऐसा शुद्धांतकरण वादा जीव ही भगवत चरणानुरागी बनता है। धमंग था सदाचार के इन लक्षणों में सत्य दया सोच इंद्रिय संयम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग सरखता साध्याय तपस्या संतोप समदर्शी एवं संत सेवा है। इन लक्षणों की जीवन के व्यवहार क्षेत्र धारण करने से प्रमुख की ओर अनुराग बढ़ता दे अनुराग की ईड़ता के उपरांत आसक्ति उत्पन्न होती है। इस दे सदाचार धर्म के वे लक्षण आते हैं जिनका नामत उल्लेख देवर्षि ने इस प्रकार किया है। अपने इष्टदेव के नाम गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा पूजा आदि आदि बन लक्षणों को धारण करने से शुद्ध अंतःकरण वाले जीवों प्रभु के प्रति आसक्ति ईर्ष्या होती है। सदाचार धर्म के अंतिम 3 लक्षण अर्थात प्रभु के प्रति दास्य सख्य और आत्मसमर्पण भक्त को आसक्त भाव की प्राप्ति कराते हैं। इस भाव की सिद्धि का लक्षण है मत एवं भगवान में तेल खारावद्या के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने सारगर में पोडश ग्रंथों सूत्र रूप में सिद्धांतों का निरूपण किया है। इनके अनुसार भगवत कृपा से खभा विजय नामक गर्ता या सफलता मिलती है। स्मा विजय का सीधा अर्थ सदाचारी बने से है जीव अपने दुष्ट खभाव अर्थात काम क्रोध मद क्षोम मोह ईप या मत्सरादि पर विजय प्राप्त कर सदाचारी बन जाता है। वल्लभाचार्य जी का प्रथम ग्रंथ यमुनायकर तथा द्वितीय ग्रंथ बालवोग है। इस द्वितीय ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी ने अहंता ममता के परित्याग पर बल दिया है। साधन मार्गमो अहंता ममता का त्याग परमावश्यक है। इनके परित्याग से जीव स्वरूप में स्थित हो जाता है। अहंता ममता का परित्याग करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का श्रवण था। अहंता ममता नाश सर्वथा निरंकृता स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थ सन्निक्ते चाल बोध 7:2
पप करना एवं आदि पद से कितना दिन अवधा भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवदाश्रय एवं भगवदीयत्व की सिद्धि होती है। भगवदीयत्व एवं दृढ़ाश्रय के उपरांत भक्त का चित प्रभु सेवा में लग जाता है और तब वैष्णव के सारे कार्य प्रभु सेवा ही होते हैं। ऐसे वैष्णव के सारे कार्य सदाचार की चरम सीमा ही होते हैं। महाप्रभु वचमभाचार्य जी ने अपने तृतीय ग्रंथ सिद्धांत मुक्तावली में इस पर बड़ा बल दिया है। विवेक वैर्याश्रय में आचार्य श्री वल्लभ ने सदाचार पर बल देते हुए कहा है कि वैष्णव को सर्वप्रथम अभिमान का परित्याग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार वैष्णवों को दुरामह एवं अवमकरा भी परित्याग कर देना चाहिए। मन, वचन और कर्म से इंद्रियों के विषयों का भी परित्याग करना भी वैष्णवों का परम कर्तव्य है। इन त्यागों से सदाचार की जड़ींतर होती है। आचरण का गहरा संबंध हमारे खान पान एवं संसर्गन से होता है। वल्लभ संप्रदाय में इन दोनों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। इस संप्रदाय में असमर्पित वस्तुओं के सर्वथा परित्याग पर अधिक बल दिया जाता है। त्रयम संबंधी क्षोप्रांत आज मीटर वेणव पुत्र कलन आदि की भी निवेदित वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। चश्म संप्रदाय में गोखामी विठलनाथ जी के चतुर्थ पुनर्माला तिलक के पोपक गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी रचित चाथा साहित्य एवं वचनामृत साहित्य का भी विशिष्ट महत्व रहा है। 184 एवं 252 वैष्णवों की चार्ताओं में विविध प्रकार से सदाचार पर बल दिया गया है। गोखामी श्री गोकुलनाथ जी ने अपने वचनामृतों में स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि वेणों को प्राणी मात्र पर दया रखनी, जो गुजरते चीटी पर्यंत सब में एक ही जीव जानो और प्रमु प्रतिबिंब यारे दिसत हैं। यह जान के भगवदीय हिंसा ते अत्यंत उपरत रहनो काहू को हृदय कल भावनो नहीं, अर्थात परोपकार, अहिंसा, दया भाव आदि वैष्णव के लिए आवश्यक है। अपने तीसरे और चौथे वचनामृत में श्री गोकुलनाथ जी ने सदा प्रसन्नचित रहने, धनादि का सदुपयोग करने, अभिमान के परित्याग, धैर्य धारण करने, क्रोध का सर्वेश्वर परित्याग करने, संतोपी, सरल, सत्य एवं सुधुमापी होने का आदेश दिया है। अपने 7वें वचनामृत में गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो वैष्णव हो एक एकाइड को अपराध न देखे, दो झूठी सांची छगाए, ईर्ष्या करे, कोई सो खोटो काम करे, अपराध करे तोड़ वाको भली जाए, वाको प्रसन्न करी के संकोच छुड़ावनो, जो कोई निंदा करे दो वंचन कहे ताको उत्तर न देनो, सब सहन करनो, अपने में दो जाने उनसे क्रोध न करनो, जो वैष्णव को मिथ्या भाषण श्रद्धा नहीं करनो, क्योंकि झूठ बराबर पाप नहीं है। वहीं पृशून्य 47 इसके आचार्यों के अनुसार ज्ञान मार्ग में साधन पक्ष में कट एवं त्याग ऋढ़ होने पर उद्धार होता है, परंतु पटिमार्ग में सदाचार, इदाश्रय एवं प्रमुख सेवा से ही गृहस्थी का उद्धार हो जाता है। पृशून्य 7 वब संप्रदाय के अन्य आचार्यों ने भी इन लक्षणों पर अपने साहित्य में बराबर बल दिया है। प्रभुचरण गोखामी श्रवण आदि ततः प्रेगा सवंग का यही सिद्ध है। वाल्वबोध 16 संपन्नेनात्मनो हिदायत्व भवेदु धगुवम वाल्योध 18 अभिमानश्र सत्याज्य विचैक्योश्रय 3 आप दगत्याधिकार्य पुद्रिठस्त्याज्यश्र सर्वथा अनाग्रहश्र सर्वत्र धर्मावर्माग्रोदर्नन मुस्वयमिंद्रिय कार्याणि कायवाडमनसा त्यजेत विवेक्य आश्रय 45 5 से 8 न असमर्पित वस्तुता तस्मादु वर्जनमाचरेत। सिद्धांत रहस्य लोकचार श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत। संपादक पम शून्य निंसजनदेव दाम मथुरा श्री दिराजी द्वारा अपने लघु भ्राता गोस्वामी श्री गोपेचर जी को झिंकना प्रदान करने हेतु निर्मित पत्रोग का थी। वल्लभ संप्रदाय मड्डा समान थे। इसके अनुसार सदाचार का उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना ही दया हमारी आचार सद्विताएं सत्कार्य एवं असजकाय का बोध कराकर पाप रूपी विपट से हमें सावधान करती है। प्राणी मात्र की चेतन प्राणात्मा का अंग है। अनह जिमकान्य में समाज है आसविवा 8 2 यकुत इको फनो बर्नदह 4 आदनिया पर सट्य चरती 4 में नुई सनद दी एक वज्रेन हमनी आहे लिमिटेड की चाह कोहा डॉक्टर हूर और अचामा ददट न्यूनर मैप आचार दीक और अधिक इन्फा चाहिए मारे तर चिंतफोन एसीट स्पष्ट यादों है नना आदरण पुराण पुछासम यच्चयम नद्यम कैडी चलदट भमस्थदायम रुपए तस्त्रे पर सहत बल हिस्सों की व 8 जल योग्य नाहिज्ञा लिमिटेड भा है भी जाता है। अन्य बप्यवसम दासिनी समान है सेलिन भ्री रामानंद संप्रदाय के सदाचार सिद्धांत। लेखक पशून्य श्री अवव की आरदासनी व्यापनय परिम खामी श्री रामानंदाचार्य जी महान लोक विलक्षण महापुरुष थे। उनका संगम संभाव तथा अपने इटटेव में अन्य निष्ठा देखते ही बनती थी। इन्होंने बड़वा परंपरा का पर्ण नित्या पालन चने हुए मीटर प्रतित्व की उदार की भरपूर लेट की एक आपने अपने त्रिवी प्रणवमता भास्कर ग्रह्य में सदाचार के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वे बड़े ही भावपूर्ण एवं उच्च कोटिंग के आदा हैं। इसलिए लवम उन्दी का यन की चेदु उल्लेख कर आचार्य उन सिद्धांतों का दिन किया सदाचार संरक्षण सवार तत्न रहे तथा अथवा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर खरूप
रूप तथा माया की अयात खक को जानना ही तत्वत्र है तथा प्राप्त ग्वरूप प्राप्त खरूप उपाय खरूप विरोधी खरूप तथा फलवरूप का ययाथ ज्ञान प्राप्त करना अतपत धक कहलाता है। उनका ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य ढस्चार का त्याग खत सदाचार परायण जाता है। इसके 6 अर्थ ज्ञान पर बंक श्री राम मंत्र का श्रद्धा सहित नियमपूर्वक जप करना चाहिए और मंत्रक निप्र आचार्य की अनुकंपा से ही मंत्र तथा मंत्रार्थ का रदस्य प्राप्त करना चाहिए। यही वैदिक परंपरागत सदाचार कमल है। सदाचार का यणत 8 आन सभ्य सदा सारी संत सगे सद तरुके श्रीच रणे कृसेग्रा सत्सद बरते दीटर सेंगम 3 सकता है। सदाचार परायण साचे असंवाद शी श्रद्धात्मक सादर संप्रदनीय निध्फा सादा में गग्दा युगावी छाप मगवन संबंधी पशिर नागनरम चारत दुए मंत्रराज का अनुदान भरने के निस्देय मान की प्रामे होती है। इन प्रश्न संस्फाराम अयंत श्रद्धा रखना संतों का सदाचार है। इनकी अवहेलना कभी से करनी चाहिए। एकादशी श्री रामनवमी श्रीलान की दप्पी श्री कृपणायमी श्री चरसिंह जयंती श्री वामनगरादि श्री हनुमान जयंती आदि का विवृतित पते चारना तंत्र सामधिवा उत्सव को सप्रेम सविज्ञान नुपटान डरते रहना चाहिए। इसमें अनलन्य अयुवा प्रमाद कभी न करना चाहिए। ऐसा करने से अनादिकाल से कमग्रवाह में डूबते जीवों पर भगवान की कृपा अवदय ही होती है। नवधा भक्ति तथा शरणागति भगवान की अट्टू की कृपा की समुद्र लहराने में समर्थ है। इसलिए प्रमुख के वर्ण जाना सदाचार का श्रेष्ठ अर्थ है। सदात्वार प्रभु के सानुकूल है, दुराचार प्रभु से प्रतिकूल है। इस 6 दारुणाक्तों को सदाचार का पालन करना तथा दुराचार का परित्याग यही करना चाहिए। उत्कृष्ट चर्ग वाले श्री वप्णवों के टिक वर प्रति निकृष्ट वर्ण वालों को सादर श्रद्धा भाष्य तथा निकृष्ट वर्ण वालों के प्रति उत्कृष्ट गे बालों का सप्रेम दया भाव रखना, यह परस्पर सद्भावना बढ़ाने वाले सदाचार का शास्त्रीय सार है। अहिंसा हम सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। हिंसा करने वाला प्राणी मात्र में विराजमान ब्रह्म का घातक है। इसलिए कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। बिना हिंसा के मांस नहीं मिलता है। इसलिए मांस पछूली मदिरा तथा व्यभिचार आदि दिन सकमाव बढ़ाने वाले तत्वों का संबंधा परित्याग कर देता चाहिए। सभी सत्य भगवत संपन्न की भावना से ही करने चाहिए तथा भोजनादिक भी भगवान निवेदित ही करना चाहिए। अवतार मंदिरों में विराजमान भगवान दिव्य विग्रहों का दर्शन पूजन नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। आरती स्तुति में पूर्ण भक्ति भावना प्रेम रखना चाहिए तथा निसकोच साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणोदक प्रसाद लेना चाहिए। यह मुक्तों का सदाचार दव पालन करना चाहिए। भगवत सेवा के 32 अपराध तथा नाम संकीर्तन के 10 अपराधों से सदैव बचकर सेवा तथा संकीर्तन का रसपान करना रनेहिसतों का सदाचार है। इसका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। सभी वर्ण तथा आश्रम वालों को निरुक्त वर्णाश्रम मध्य का पालन करते हुए भगवान की शरणागति अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। इससे अनादिकर्म बनवन कट जाता है, देहाभिमान नष्ट होता है तथा भगवत कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। भगवान का श्री गुरुदेव का तथा सत्य भक्तों का चरणोदक पान करने से कोटि जन्मार्जित पाप नष्ट होकर भगवत कृपा का उदय होता है। भगवान के भक्तों को साधारण अथवा अपने से नीचा कभी न मानना चाहिए। भगवान के दिव्य धाम श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, जनकपुर तथा यदुवीर आदि तीर्थों में निवास करने का सदा शपथ रखना चाहिए। ऐसा अवसर न मिलने पर 8/024 वह अपने गदों अथवा घर में ही भगवान को पगड़ा कर तीथे कर खरूप प्रदान कर मावना पूर्वक उसमें ही निवास ठहरना चाहिए। त्रिकाल संध्या वंदन पूजा आरती श्रीमद् रामायण तथा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ वेदोपनिषदों का श्रवण मनन देव करना चाहिए। सक्रिय जा सके तो जहाँ ये सब लाभ अनायास मिल सके वहां जाकर भजन कीर्तन कथा श्रवण में मन लगाना चाहिए। भगवान की छोटी से छोटी सेवा तथा मावत मागवत क्या कार्य बड़ी निष्ठा से अंधकार त्याग कर उड़ना चाहिए। अपने इष्ट देव अनुपम श्रद्धा रखते हुए भी अन्य देवों का अपमान देश खटना में भी न करना चाहिए। गृहस्थों को माता पिता की सेवा तथा सात्विक धन उपार्जन कर घर में ही परिवार पालन करते हुए भगवत अवमर्जन करना चाहिए। विरक्तों को शीश दठरु तथा संतों की सेवा करते हुए आचार्यों के आश्रम में अथवा पुण्यतीर्थ में निवास कर प्रमुख के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री वैष्णव पुरुषों को पर नारी को मानता के समान तथा खेयों को पर पुरुष को पिता के समान मानकर शिष्टाचार पूर्वक सदुव्यवहार रखना चाहिए। किसी के प्रति देश भाव रखना अपना ही अदिति करना है, इससे मानव में क्रूरता आती है। इसलिए सब में प्रमुख का निवास मानकर सबका सम्मान करना चाहिए। गुरुद्रोही मित्रद्रोही भगवदोदी नास्तिक तथा दुराचारी का संकलन न करे, न उनसे कोई व्यवहार रखे। अर्थोपार्जन उद्रपूर्ति तथा पूजा प्रतिष्ठा की स्पष्ट त्याग कर अपने तथा विश्व के कल्याण के लिए भगवान मंदिरी भजनाश्रम की स्थापना करना तथा करवाना उत्तम कार्य है। चोरी जुआ शिकार मद्यपान धूम्रपान परक्रीमन परनिंदा
दुराचार, भ्रष्टाचार, कद्दुकचन तथा असत्य भाषण सधपतन के मार्ग हैं। गुरुजनों के सात्विक आसनप पर तथा उनके सामने 49 पर बैठना नहीं चाहिए तथा उनके सामने अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर श्री 5 गुरु संत, माता, पिता तथा पूज्यजनों का अभिवादन करना चाहिए। नाम जप, होम मंत्र जप, देवाचन तथा मज्जन भोजन के समय मौन रहना चाहिए। स्नान शौचालय से देहेंद्रिय शुद्ध होते हैं तथा सच्चार से मन, बुद्धि तथा आत्मा की शुद्धि होती है। एक जीव जो ज्ञानी नहदरी सम्मुख करी देतने फीस तो मणि दाल फरवरी फतग्रिय प्रशु सीकेट गीतोक ठोना संगर है। सिद्धांतानुसार सपुड़ियों के आचरण ही सिद्धाचार है। संतों का, साधु पुरुषों का, मदात्मार्थों का साठी पर कसाटुआ आचार यवदादि अनुकान्य सदाचार है। श्री रामानंदाचार्युनि मदाराज ने एक हिंसक चमकार के साथ सयापार करने वाले वशिका धन्मी नामे छाने के अपराधों अपने श्रापमाचारी दिव्यत का परित्याग किया था। वे स्व सदाचार की रक्षा में प्रण तत्पर रहते थे। ऐसे गष्टापुरुप की दिव्य वाणी से पाठकों को निजी छाम उठाना चाहिए। पेखानस सुने वर्णाश्रम घर परूप सदाचार। लेखक चल पले भास्कर श्री रस कृष्ण माया उर्ट MU0A0 V0 श्री सप्पार्तादिकम कम निखिल ये सुदितम तस्में समस्त वेदार्थ चेदे विखंसे न मैं। विखांस सूत्र अभी कुछ तो दृष्ट शिखित दशा में हैं और कुछ गृदागमस्मात् श्रीतादि सुनों को 0.5% 877 आदि ने बड़ी कठिनता से ढूंढवार टीका सहित निवेंद्र मूसे एवं एशियाटिक सोसाइटी आदि द्वारा झलमात्र प्रकाशित कराया है। इन सुनों की अहिका मुश्मिक साधारणों का समग्र विवरण देने वावमा अदुमुत अमोद कल्पसूत्र कहें तो भी भुक्ति न होगी। इनमें सदाचार का विस्तार से निरूपण किया गया है। इन पर सुंदराज एवं नरसिंह वाजपेयी भादि के माश्य व्यायान आदि हैं। इनमें कहा गया है कि सदाचार धर्म से संबद्ध होता है। धर्म कया है, इस पर के उत्तर में भाण्यकार कहते हैं। अथ चरणाशम घम्मु चणी ब्राह्मणादय आश्नम मा एष जिग्रहमचारि घृद्रित्या धमदाय दोधक पर्च धर्मास्त धम पघर्म बिग विषय तथ्यथा चका आश्रस गर्मोच्चारणोश्रस गुणधमी साधारणधम अनिचेति घर्मा गुणधमी साधारणधमज्जेति शीनूर सिद्वाजिपेविनियमाशध्यम ब्राह्मणादि वर्णे की त्रमचर्यादि आश्रमोई अनुवातार्जन के धर्म का वर्णन धर्म सूत्रोंगी करते हुए कहा गया है। वे नाझाण के लिए समेधाधान यज्ञाचरणादि वर्ण एवं अधर्मघम अनुष्ठेय हैं। क्षत्रिय के लिए साक्ष्य अभिष्कादि नियुक्त राजा का परिपालनादि गुणधमे विहित किया का भकरण निषिद्ध क्रियाकरण निमित्त प्रायश्वित रूप निमिर अहिंसा पाठन आदि साधारण धर्म ये ढ प्रचारक स्मृति धर्म धनश्देय हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झाद्र नामक 4 वर्णों की अतिरिक्त परस्पर संकर के कारण उत्पन्न अनुलोम विलोप जाति तथा उनके कम विधि की भी विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। यहाँ कवर 4 आश्रम एवं उनके अवान्तर मेठों का संक्षिप्त उल्लेख मात्र किया जाता है। बेखान सगमन सृंद के अनुसार ब्राह्मण के 4, क्षत्रिय आदि के 3, वैश्य के 2 तथा दुध के 6 एकमात्र गृहस्थाश्रम का ही विधान है। नाहमनस्पादमाई चत्वर है झच्यस्याद्याख्योदेयस्पदावेव तदश्रसिनष्ठत्वर है घटाचारी युद्धस्थो चानप प्रस्थो सिद्धुति 8:1-10 से 93। फिर ब्रह्मचारी के मुंह की लंबी सूची देकर युर्वाक्य पालना के विपय में कहा गया है। औचुक्तो यत्किचित्कम नाचरेत अजुक्तो 5 पिसराध्याय नित्यकमण्याचरेत नाथिक 56। उसके अनुसार उनमें ब्रह्मचारी के भी 4 प्रकार के मेद हैं। गायत्रों ग्राम प्राजापत्यो निष्टिक इति 2832 शन गायत्र केवल गायत्री ध्यान करने वाले 1 ब्राह्म युरुकुल में रहकर तीनों वेद या एक वेद या खसुनाध्ययन करने वाले ढुप्राजापत्य वेदिदाज सहित अध्ययन तथा नारायण परायण होकर बाद में गुहस्थ होने वाले और ननेष्टिक कामपाई वक्त धारण करके जट्ठा या दिखावरण करके आत्म दान पर्यंत गुरुकुच में रहकर केवल निवेदित दीक्षाचरण करने त्राले वेखान समत में गृहस्थाश्रमी भी 4 प्रकार के दोते हैं। वे ये है 1 वार्ताधृति 2 शालीनधृति है घायावर छोर 4 घोराचारिक वाती दत्ती हरुपी गोरख्य घाणज्योपजीवी 8-5-3 वार्तारिति बावा खेती पशुपालन एवं वाणिज्य से जीवन चल माता है 2 शालीनवृत्ति निमयत पाक्य रहरिछठा अश्नीना धाय पशे पशे दर्श पूर्ण मास्याजी चतुर्पो चतुषमासे पो चातुमासयाजी पटखप्रोक मासे पदुबस्थयाजी आप्रांत संचत्सर सोमयाजी च 85-4 ज्ञाढ़ीनवृत्ति वाले कठोर नियमों का पाठन करते हुए पाक्य प्रत्येक पक्ष में 10 पूर्णमास याग चातुर्मास्य याग नीरूढ़ पशुवंध और आरग प्रतिवेश सोमयाग करते हैं न या विनो इवि अंधे सौम्य के दयजते याजयतित घीतिन ध्याप्यति ददाति
प्रतिगुहमाति पटकस निर्तो नित्यमस्ति प्रचरण स्थित 5 श्रेषया गयतेभ्यो 5 च कुर्ते 85 पयायावर द्रव्यज्र सोम्यर्ण का यजन करके यजन याजनादि पटक करता अतिथि अम्याक्त का सेवन करता है। छ घोराचार्य को नियम युक्त यजते न याजति यथिते नाध्याप्यति दाति नगति उज्जाति उच्छचूति सुख जीवती नारायण पारायण ऐसारे प्रातरग तिदोत्रन होत्वा मागशिर पजे प्रमासे और सिद्धारागता चनोप्थि मेरग प्रचरण करोति वे खान सघर्मसु 095। 6 घोराचार्य के छिए यजन अध्ययन दान के अतिरिक्त 3 क्रियाएं याजन अध्यापन प्रतिग्रह ये निषिद्ध हैं डैश। वह उच्छत्ति से जीवन निर्वाह करता है और नारायण परायण दोकर अग्निहोत्र करते हुए मागशीष ज्येष्ठ मासों के असिघारा व्रत करते हुए बनोपथियों से अग्नि की परिचर्या करता है। तृतीयाश्रमी वानप्रस्थी भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 भगपत्नीक तथा 2 सपत्नीक। मपत्नी के 4 मेद हैं चौदुग्बर ब्रएरिश 3 शवडखिल्य और 4 फेन भगपत्नी के मनेक मेद हैं, 1 काछाशिक 2 उदंड समृत 3 अश्मउद्र 4 भप्रभिचिन 5 दंतोदखलिक 6 उंछवृत्तिक 7 संददांडतिक 8 कापोतवृत्तिक 9 नौगचारिक 10 नौहस्तादायन 11 जेचफलखादी 12 अकंदघाशी 13 व्यलवाशी 14 कुछुमाशी 5 पांडुपनाशी 16 कालोन त्रयोजी 17 एकाडिक 18 चतुष्काडिक 19 कंटकशाई 20 वीरास नदाई 21 पश्चानी मध्यशाई 22 धूमाशी 23 पाषाणशाई 24 अध्यकाशी 25 उद्कुंभवासी 26 मौनी 27 अवकुशिरी 28 सूर प्रतिमुखी 29 ऊर्ध्वबाहुकौर 30 एक पाद स्थित। इनके यथानामासुयुन बृहत से आचार होते हैं। चेखानस घमन सूत्रक भलोसार भिक्षु सन्यासी 4 प्रकारक होते हैं, 1 ठुटीचक सगृद्या मंदिर में रहने बाट 2 बेदक स्नानात नदी तीर निवासी 3 हंस हंसयोगाचरण करने वाले और 4 परमहनश परमपद जाने वाल परमकेंस्या परमात्मा नारायण की प्राप्ति का प्रयत्न करने त्रांच। उनमें यहाँ स्थामाव के कारण केवल परमहंस के आचार्यम ही दिए जाते हैं। परमहंस दक्षमुल दरायाठ्य या इमशान में रहने वाले बल सहित या दिगंबर चलनरद्वैत होते हैं। उनमें श्रम या अवम सत्य अनृत शुद्धि जयुधि का अमावृतता है। वे सभी मानव मात्र के प्रति संभाव रखवार समकोच्छायम काशनन होकर सभी वर्णों से मिक्षा प्रदान करे हैं। उक्त शास्त्रम की कृति फल ब्राति की ईश्वर से 2 प्रकार की होती है, कौम सकाम 2 शिष्काम। उनमें निष्काम रहे 2 मृद हैं। 8 प्रवृत्ति था नियति उत्निधृति के योगी आचार मेद से 3 प्रकारक होते हैं, 1 मारय 2 शकाभिक्षर है विसर्ग वदि 8 5 2 से 10 है। 1 सार्क के मीटर 4 विभाग हैं, ठ निरोधक न दोढ़माग गौर्ण विम्यार्ग निरोधक सन्यासियों को प्राणायाम आदि करने की आवश्यकता नहीं है। ये भदत भिक्षु मैं दिव्य पेहू का ध्यान करते ट्रिय विचरते हैं। निरोधक सन्यासी प्राणायाम प्रत्याहार आदि पोर्दाकल अचवे साधनों की उपासना में की साधना करते हैं। मार्गक सन्यासी प्राणायाम आदि 6 साधनों का अनुगान करते हैं और चिमागंग सन्यासी को यम नियम आसन प्राणायाम आदि अपराख्य योग साधना करना होता है। काव्य के मीटर 5 मेद होते हनन अद्रगुस मध्यगुण असमत और नसमत। इसमें दूर योग मागस साधना करके क्रमण शकुंठ निजी करते हैं। अदूरग आत्मा को कृत्रनन की परमात्मा में कृत्रंद्रा से लीन करके समस्त विध के व्यय का ध्यान करता है। क्रमप्य आत्मा को परमात्मा बकर के सत्वुक अभ्रिद्वार सुपुसना द्वार से समव्यर्म प्राणक आर्पण करके पेजना दारा सनक्मण करत रदत है। असमक्त यह मन से परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा के वर्षान श्रवण आदि का अनुभव करते हैं और संपक्त सर्वव्यापक परमात्मा को भागादत्रद चेना चेतन रूप से अंतवन ही कसदप में ध्यान करते हैं। चीसरक बिदतर शरण आया तू दान से चुप गमन से ने बिसरक कहलाते हैं। प्रश्न 08-011-21 22 सर्णोए इसके मेद हैं। पस्वान सुनी सचक नया प्रक्ष में सदाधार की भयाधस्या इस प्रकार की गई है। घरम पे सदा वर्णम 1-5 मदाचार से संबंधित उक्त दय बम वर्ण घर्म शाश्रम घम वर्थाधि स्वम युणवम निर्मित बम सावरण नामक छा
प्रकार पाए जाते हैं। मदाचार रूप में निरूपित छठोमी प्रधानतया शारीरिक झींच निरूपणक रूप में पाया जाता है। इस शारीरिक झींच अवान्यता का कारण यह हो सकता है कि मलबदाढ़ रूप देह को सदा पत्रु रखना आवश्यक है। उक्त सदाचारूपी वर्णाश्रम धर्म दोष अनुदान प्रधान रूप में पाए जाते हैं। शीच दक्षिण कर्ण पर यज्ञोपवीत धारण करके दिन में उत्तरामी मुख दो, रात में दक्षिणामी मुख हो, तुणांतरिम स्थच में मतपुरीप का विसर्जन करे। उस समय गो, शिम्र, जू, भगी, वायु, मय, नक्षत्र, चंद्रमा को न देखे। पिंड, स्चिंग, गंद्रली, हंस तथा जल से अड्डों की अच्छी तरह शुद्धि कर ले। बाद में पुख शुद्धि करके सूत्रोक्रीति से स्नान करके तपेन महायज्ञ साय प्रात काल में सद्य उपासना समिधा दान करते हुए गुरु शुभ्रूणा करना, ये नहाचारी के धर्म है। गृहमसन एवं स्मृति के अनुसार गृहस्थ को नित्य करते हुए परदाचार का पालन करना चाहिए। गुदस्थो 5 पिसानादि सीमाचारो नित्यमोपासन कृत्वा पाक्यक्षया जीवेश्व देव होमांते युदागत गुरु सात कश्च प्रत्युत्याय शिवय आस्तपाद्याचम नानी प्रदाय मघुना तो इन्वा घृत दिधिकीर मिश्रिते पचुप्रक दर्वा अनाय युक्तादक्ति भोजति चेट सुशून्य प्रथम पक शून्य से 4 उपमांशों में नित्य होम के पश्चात भगवान विषयुरक नित्याचो अपने यह या देवालय में मक्ति से करने से समस्त देवताओं की अर्चा होती है। अर्थाजो चित्य दो मानते चिष्णोत्यार्चा सवेदेचार्या करोति गृह परम चिष्णु प्रतिभ्याप्य साय प्रात ददमांते चयति वेट से 0-4-10 दे उक्त परम विष्णु प्रतिष्ठा को ही अलग कर विघ्न सूक्त साधकोटि ग्रंथ का संग्रह 4 लाख इच्छोकुमन उनके शिष्य मरीषयादि ने निर्माण किया था, जिनके सारक्त ये कल्पसुंदर ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति और सदाचार लेखक प0 श्री अरुण कुमार जी शर्मा MU0A0 भारतीय संस्कृति का चक्षे है। मानव की आध्यात्मिक उक्ति सत्तु कम ही भात्मा और मन को पवित्र तथा निमंत बनाने के पूरे साधन हैं। जन्म मरण का चंदन दीन युवात्माते मुक्ति पा परमानंद प्राप्त करने के लिए प्रेरित झड़ता दै छनंत धोर घस्ताय छोगपक माप पोष में हो है सनेत डोकर प्रसेव जीवास्मा इसे प्राप्त कर सकता है। जो मूर्त पा पुरुष जीवन में ही शाश्चल शांति खीर मोक्ष का परमानंद प्राप्त करते हैं। पार्टके श्वश्य शारीरिक मानसिक तथा आत्मोन्ति को दी इस उद्देश्य की पूर्ति का सावंत्रत लाया है। युगादि में दी शारीरिक शक्ति के विकास के लिए ऐसा नियम और इस प्रकार का जीवन लाया गया था जिसमें मानसिक और आत्म विकास में भी बावा न पड़े। शरीर के विभिन्न टलों को पुष्ट करने के लिए व्यायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का विधान किया गया है। थे साधन शारीरिक उन्नति के साथ साथ चलचित वृत्तियों का निरोध कर मनुष्य को एकाग्र बनाते और आत्मोन्नति में सदायता प्रदान करते हैं। प्राणायाम से शारीरिक मानसिक शक्ति के विकास में सदायता मिचती है। ब्रह्माचर्य से नीवनी शक्ति की वृद्धि दोती दयाश्रप भाग्य क्रम से हाग्य प्राप्त तट मदायक दूध मास्ती शिष्यों ने पद दिव्य शान प्राप्त किया कि तैयार श्रलु नीवन की चुणी अवस्था के आधार पर दीपद घृष्टि स्थित दे ये दोनों विश्वक छल कारण हैं। बमी से मत्यावरण का माप इस विश्वक वातावरण में फल गया है। भारतीय संस्कृति ने चरिंद्र बल को धर्म की कसीठी माना है। इस कसौटी पर जो सफल दुआ उसे भारत आदर और गौरव की दृष्टि से देखता आया है, मले ही उसकी विचारधारा सब मान्य और सर्वप्रिय है। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारत में अनादिकाल से वार्मिक स्वतंत्रता रही है। मनुष्य के आदर और प्रतिष्ठा का प्राप्त दंड ईश्वर की भक्ति और वेदादि सदुग्रहों का भवतुशीलन न होकर ऋतु चरखी पर रद्द दे, जो भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है। चेत पुराणों की वेमुसार कर्म मुक्ति का सिद्धांत भी है। बिस्के अनुसार मोक्ष अत्यंत दूर खतरूदा गया है। बज्वख खाए की भावना मार्ता में आदि 8 से प्रमच रदी है। भारतीय संस्कृति की इस आधार शिक्षा रूप भावना पर भारतीय जीवन और भव्य भवन अड्डेगोर अचल खड़ा हुआ है। इस उदात्त और सर्वोच्च अभिलापा के कारण ही आर्य संस्कृति की मौलिक महत्ता है। आर्य पुरुषों की अभिलापा केवल अपने को ही नहीं वरव संपूर्ण विश्व को सुखी और शांत बनाने में परी होती है। सब मवंतु सुखिना सब संत निरास्या से बदवाणी पश्यतु मां कस्थितु दुख साग भदेत। सब अंजन सुखाया की पमधावना तो चरम सीमा पर तब पहुंच जाती है जब ऋषि दधीची जन से महान तपस्वी जन कल्याणक ढड्डिये अपने जीवन का विसर्जन सहब स्वीकार कर लेते हैं। दधीची ने यह कहकर अपना इरीर जन कल्याणक छे अर्पित किया कि जब प्रतिदिन यह खर्व ही मुझे छोड़ने वाला है तब इसको पाच कर क्या करना है। जो मनुष्य इस विनाशी दारीर से दुख हुई प्राणियों पर दया करके मुख्य धर्म सौलौकिक यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेट पीघे से भी ज्ञाचीता है। बड़े बड़े बशियों मद्दास माछा ने इस अविनाशी घम का पान किया दे और उसकी उपासना की है।
इसका खख बस इतना दी है कि मतोपस्सी प्राणी के दुख का और सुख का अनुभव करे, खरे मुक्त होकर यदि और किसी को मुक्त न कर सके तो अपनी सूक्त की सार्थकता कहाँ। एक वस्तुतः है, यदि आत्मा एक ही सत्य है तो क्या यद सत्य नहीं है कि जन तक अन्य दूसरे जीव प्रण छाप नहीं कर ढूंढे तब तक वास्तव में किसी मीटर आत्मा का प्रणव दाम नहीं दो सकता। मार्त के सभी महापुरुष इसकी घोषणा कर गए है कि समस्त बिरव का कल्याण हो और आत्म कल्याण लिए मानव जाति सचेष्ट हो। विश्व कल्याण और शात्म कल्याण दोनों और अभिन्न है। इस प्रकार प्रज्ञावान प्रणकाम मानव के संपुख उसको तपस्या और पेशा पर मुद होकर जब खरगाइपति वरदान देने के लिए आए तो मदा मानव राजा रंतिटेवक मुख से सदसा निक्षा नत वदका में राज्य ने खरगनाय दर्भचम काये दुम खत सघाना प्राणी न सारते नाशनम कश्वास्यस्पद उपायो 5 नृयेनायन दुखितात्मनाम उन प्रचिदय भूतान अभयर दुर्लभाकुसदा। इस प्रकार मानव कल्याण की काना के सामने आए ढुए ऐश्वर्य तथा मुक्ति को भी ठुकराना भारतीय संस्कृति के दिए ही समर्थ था। यह दे इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता और अपनी इन समस्त विशेषताओं के आधार पर प्राणी मात्र को वे पूर्व से पूर्वोत्तम तथा नर से नरोत्तम बनने चाहिए धर्म अर्थ काम मोशन अनुसार प्रेरित करती हैं। इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय और साधन कर्म से छोटा देखम के माध्यम से घम भरे काम मोक्ष की साधना दी पुरुषार्य हैं। पुरुषार्थ आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य केवल पुरुष ही बने रहना नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य दया मानवीय स्तर से मानवीयता की छोरा पुत्र होना इसका तात्पर्य है। पूर्व से पूर्वोत्तम और नर से नरोत्तम दोनों इस साधनाएं व्यक्ति और समाज दोनों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि पुरुष से पूर्वोत्तम बने की प्रक्रिया में व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति से समाज की साधना होती है और समाज से व्यक्ति की बौद्धातें दोनों के संबंधों का प्रणयन धर्म से हो। समाज के रंगमंच पर व्यक्ति का जीवन एक संक्रमण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की कुछ आधारमत अवस्थाएं आश्रय हैं जिनका साधन पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है क्योंकि ये अवस्थाएं मानव की शारीरिक तथा स्वाभाविक अभिरुचियों का एक सहज परिणाम है। जहाँ व्यक्ति अपने गुण तथा कमों के कारण भी समाज तथा धर्म से बंधता है और इसी कारण पुरुषार्थ की साधना का तात्पर्य है युण्म के अनुसार सामाजिक प्रणीतवैयक्तिक जीवन को अपनाने का प्रयास करना। इस प्रयास का समयानुसार किस वेदों संहिताओं जराजमणों आरण्यकों उपनिषदों सूरनों स्मृतियों मदाकार्यों नीतिशालों तथा पुराणों और नाटक कान्य तथा जन साहित्यम हुआ है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति तथा जीवन के प्रति हिंदू दृष्टिकोण कुछ धारणाओं में निश्चित हैं। ये धारणाएं हैं चारों पुरुषार्थ कम सिद्धांत और वर्णीश्रम व्यवस्था। इन धारणाओं ने हिंदू समाज तथा संस्कृति को उसकी विशेषताएं प्रदान की हैं। ये धारणाएं किसी भी रूप में निरपेक्ष नहीं है सापेक्ष हैं। व्यक्ति की मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की अवसर देश काल की परिस्थितियों से युग की आवश्यकताओं के अनुसार इन धारणाओं की संबोधन और प्रतिपादन में ही हिंदुत्व का विकास निहित है। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संस्कृति की प्रच्छवृत्ति सनातन ठम है वेदों में बीज रूप में घर्मशालम पलठवित प्रस्फुटित और पुराणादि में पुष्पित और फड्डित रूप में रूपेण का ही दिव्य दर्शन होता है। यही कारण है कि भाग के कण कण सनातन धर्म का भव्य माव भरा हुआ है। सनातन में भारतीय संस्कृति की पुरस्कृति है रामराज्य और सदाबार। लेखक श्री करदयाल जी मिश्र एम शून्य काम शून्य विद्या वाचस्पति मानव जीवन सेवा त्याग और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में केवल दूसरों की सेवा या परोपकार को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानव दर्शन का केंद्र बिंदु पर हिंत है परहित सरिस धर ने भाई पर पीता समने भगमाई मानस 7:40 है पर सेवा या पर दित के 6 मनुष्य कल्याणकारी विचार होने चाहिए। कल्याणकारी विचारों से तात्पर्य मानव द्वारा असदु विचारों का त्याग और सदु विचारों को ग्रहण करना है। विचार के अनुरूप मानवर में आचरण की प्रक्रिया का प्रस्फुटन होता है। सदाचारी जीवन के 6 मनुष्य में सद्विचारों का होना अनिवार्य है। सदाचार से रहित मनुष्य पक्ष को सही आदत होंगी मानव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मानव जीवन की सफलता सदाचार पर हो अवलंबित है। सदाचारी जीवन सभी को शभीष्ट है। इसकी आवश्यकता हमें अपने कल्याण के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी अपेक्षित है। दुराचारी शक्ति की किसी को कभी भी ला आवश्यकता नहीं होती परंतु सदाचारी मानव की समाज को सच आवश्यकता रहती है। सदाचारी समाज में पूजा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अयोध्या में अपने शासन के समय सदाचार के सर्वोर्ध्वदर्शों मर्यादाओं तथा कीर्तिमार्चों का पाठन चिंतन तथा स्थापन करके समस्त विश्व को सदाचार सा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अन्यत्र इष्टिगत नहीं हो। सा आदर्शों की स्थापना तथा पालन श्री राघव पहले खत करते और आदर्शों की भानुशीलन तथा परिपालन का उपदेश वे बाद में देते हूँ। सदाचारी जीवन में अनीति
भय का कोई स्थान नहीं होता है। भगवान राघवेंद्र ने खतः पूर्वासियों से कदा दे जो सनीति रूछ भाई अन भाई लोसो दीचर जट सैब जसराई सान 7 426 श्री राम ख्यादिश्चार का अदुमुत आछे स्व प्रस्तुत करते हैं। गुरुजन तथा मुनिजन का उन्होंने नमन प्रजन तथा वंदन किया है। भगवान राम खयन भपना पीताम्बर बड़ों के समान में आगंतुक मुनियों के बैठने के लिए तुरंत प्रदान करते हैं। देखे राम मुनि भावत रविवार पंदवत की तारात पूछे पीतपट प्रथुल सेठन कई डोंद्र मानस साथ है रे सदाचार का तापय जहाँ एक ओर पर सेवा या परोपकार प्रतिफलित है, वहीं दूसरी ओर राम राज्यम नगर के श्री पुरुष मगवानु की भक्ति में मीटर रथ है। कृपा निधान श्री राघवेंद्र सब पर सर्द सानुकूल भी रहते हैं, यह भी सदाचार की एक पहचान। उनकी मति वच्चर से मीटर चरितार्थ है। नए तट न रघुपति शुनगाव है भेंट पर सपर यह से खाच दी भजड़ मन्नत प्रति पाठक राम अधि शोभासी कर रूप गुण घाम दे मानस 7 29 रैनर राम राज्य विरक्त ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी सभी अपने नित्य कर्म में तत्पर रहते हैं। कतेनीय प्रायणता का आविर्भाव ही सदाचार का वास्तविक तात्पर्य है। राज्य में सभी लोग अपने कर्तव्य पर चलते हैं। सदाचार का इसमें सुंदर आदर्शायुक्त उदाहरण और क्या दो सकता मैं। सदावार के स्वरूप अवधपुरी छोगे की जो उपलब्ध मैं उस नीतिक निषद का वर्णन जारों शेष भी नहीं कर सकते। छवधयुरी बासिंद करसुर पड़ा समाज सहस में नदी कटी सकधी जहाँ चूप राम चिराज मानस 7 26 राम राशि के समय सदाचार का महत्वपूर्ण एवं ध्वंत प्रमाण प्रत्येक घर में पुराणों का पाठ है। भगवान राम के पावन चरित्र की कथा अनेक विधि से सभीचली एवं पुरुषों द्वारा होती है। लोग राघवेंद्र श्री राम के प्रति ऐसा दिव्य अनुराग रखते हैं कि दिन रात का उन्हें भान ही नहीं हो पाता। राम के चरणों के छोगाओं की अनवरत मक्ति सदाचार के प्रति निष्ठा का दीथरों तक है। सनगृत बुद्धों पुराना राम स्वरित पावन थिद्धि नाना नर और नारी राम गुम सासिंग कर दी दिवस निर्जात ने जाने दी मानस 7 छंद राम राजमन सदाचार की जो अमसुपम तथा दिव्य प्रौखी दष्टर गोचर होती है उसकी छटा बड़ी छुमावनी है। गम राज्य का प्रत्येक व्यक्ति खी पूर्व बालक कर्मचारी गुरुवार मुनि आदि सब अपने अपने धर्माचरण में रत रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का खतः पालन करता दिखाई देता है। जो ज्येष्ठोग्य है तथा जिसका नष्टि जो दायित्व है बट उसका पूरा निर्वाह करत है। पूर्व वशिष्ठ जी नित्य सत्सलित करते हैं तथा वेद पुराण की कथाएं सज्जनों तथा द्विजों को सुनाते हैं। सभी भाई राधनेन्द्र की सेवा करते हैं तथा अनुशासन मानते हैं। भगवान राम उन्हें अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं। अनेक निपुण दास दासियों के होने के उपरांत भी माँ सीता जी भी अपने हाथों से ही गृह कार्य करती हैं। सदाचार का इससे अनूठा उदाहरण हम यद कहीं नहीं मिल सकता। जगदम्बा जनकत नया केवट गृह कार्य ही नहीं करती वरन मर्यादा पुरुषोत्तम की भावना का सदा असुसरणेव सेवा भी करती हैं। नहा पे श्रीहन सेवक सेचकिनो चिपुलट सदा सेवा जिद्धि गुनी निज फरवरी युट परिचय जाए मय राम संत माय शोभाजोसर हैं मानस और 23 5 से 6 सदाचरण का परिणाम राम राज्य में अपार सुख समृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित होता है। समाज में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है तथा सब छोड़ खदम पालन करते हैं और भाव सब प्रेम से परिपृत हैं। सदाचार से युक्त नगरवासी घम के चारों चरणों सत्य शौच दया तथा दामे रथ है। कोई खपन में भी दुरात्वरण नहीं करता। निर्भयमानता से युक्त सभी अपने परम में संखान है। वह कह कर का नकार का कान अनक डॉलर नबाना ना खान सरल सच नर करें परस्पर प्रीति चल स्वगम निरक्त श्रुति नीति राम भक्ति रत नर अरुनारी सकल परम गति के अधिकारी सब निदम्ब घमरत पुनी नर नारी चतुर सब युनि मानस 7 20 रे 45 7 राम राज्य में सभी उदार सचरित्र जितेंद्रिय निष्ठल अभिमान रहित तथा परोपकारी है। परोपचर्ग एक पत्नी त्रनी है। इस प्रकार सभी खिया मन घानी कमे से पति का हित करती हैं। राम राज्य में किसी का कोई झान नहीं है, सभी एक दूसरे के मित्र है। जहाँ मित्र ही दोते हैं चाहो इनको परास्त करने के उपाय साम धाम दंड तथा मेद का कहीं प्रयोग होने का प्रण ही नहीं उठता। वहां तो सभी उदार परोपकारी और विप्रपूजक हैं। सब उदार सच परोपकारी चित्र चरण सेवक नर नारी एक नारी घरत रथ सच झारी ते सन बज क्रस्पति हिंतकारी मानस 7 21 4 सदाचार का तात्पर्य यही होता है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण तथा आश्रम का है वह उसके अनुकूल आचरण करे। भगवान राघवेंद्र के राज्य की यह विलक्षण विधिवता है और दिव्य आदर है कि सब लोग मर्यादित है और शालों के अनुसार अपने नित्य कर्म का सदा पालन करते हैं। सभी सुखी है, रोग शोक का कहीं नाम नहीं है। चरणाश्रम निज निज घरस निरक्त वेट पथ लोग चलदी सदा पावे सुख बहिन नहीं भय सुख न रोग मानस 7 20
राम राज्य में सदाचार की महिमा का दी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सर मानवदारी के महत्व को समझते हैं और मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष के खतरे अधिकारी होते हैं। सदाचारी स्व दूसरों की सेवा में ही रत रहता है। मानवीय पट विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का त्याग करने पर ही जीवन में सदाचार का प्रवेश हो पाता। इन विकारों से मुक्त मानव प्रभु के प्रेम के अनिर्वचनीय आनंदक का रसा सावन करता है। सदाचार व्यक्ति को मोक्ष से हटाकर योग की ओर ले जाता है, परंतु इस सब के लिए मानव का विवेकी होना परम आवश्यक है। विवेक के प्रकाश में हम दुप्रहित होकर सदाचारी हो सकते हैं। भगवान राम के राज्य में यही विशेषता थी कि प्रत्येक मानव गृह तथा पूर्व जगह का आदर करता था। सदाचार का उद्भावक मखन विवेक ही है। वाणी का सदाचार नास्तदैस्पान चुरान संवादी नहीं स्तः परमभ्यदीत्यास्य वाचा पर उदिजित नता चदेद्रुद चारती पापलोक्याम वाचसाय का वदना निष्पतंती युरेनियाद तह दोचती राज्यहानि परस्य क्षाम मंखो ये पतंती तान पंडितों न वस्रजित परेशु। महाभारत अनुना 0:4-31-32। दूसरों के मन पर आघात न करे, क्रूरतापूर्ण चात न बोले तथा औरों को नीचा न दिखाए जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो। ऐसी रुखाई से मरी हुई बात पापियों की लोकों में ले जाने वाली होती है। अतः वैसी बात कभी न बोले जिन वचन रूपी वाणों के मुंह से निकलने से आहत होकर मनुष्य रात दिन दुख में पड़ा रहता है और जो दूसरों के मम स्थानों पर घातक चोट करते हैं। ऐसे वचन वाण सदु असद विवेकशील विद्वान पुरुष दूसरों के प्रति कभी न छोड़े। श्री 0:025 मानस श्री राम का सदाचार ऋषय मानसरक और श्रीनाथ जी मिश्र और अपने त्रो श्रीगम गजादी मानने हैं। यास्मी भेजी से अपने दिए रहस्य का स्थान प्रचने को वे प्रमुख कहा था। भद्र पेर अदर आयसु छोए सुनी दत बेगुने पाए पाई मुने तापस जिनसे हो रही से नरेश पिलो पावक दादवत मंगल सल बेयर परिलाए दा कोटि को सुसुर सामू ही जस जिये जानी फहिष्ण सिठाउ सी मेशी सदित जग जाके मानस 2:5 दान रही डासे में की माता को पिता से 1000 गुना रे कहीं 10 गुना अधिक मदत्र दिया गया। धन सहस्त्रवंतु पिचन माता गाढ़िणा तिरचियत मनुस्पति 2:245 चसिट्स मुनि 13:17 क्रे अनुमान पिता से 10 गुण समान माँ का और अपनी माँ से 10 गुना समान सैतिदी माँ का है। यह आदर श्री राम के जीवन में देखने को मिलता है। प्रभु में माँ कंकेसी का जो सम्मान किया है उसका उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। गोकामी जी ने लिखा है पानी राम अधिक जनी तेजनित संस्य गद्दी गीतावड़ी 7:37 थे 2 मान समय आप श्री राम का व्यवहार श्री कैंकी जी के साथ दखें बनगमनक समय जब श्री राम बकेसी जी के पास जाते हैं तो महाराज की व्याचुलता दकर आप माँ कंकरेसी से पूछ ब्रेंटते दामोहि कह मातुता दुख कारण फ्रिजतन जहें दो निवारणी। इस पर कक्केसी जी ने अपनी कठोरता का वर्णन कर सुनाया। इसके उत्तर में प्रभु ने जो कहा वह अदुमुत है सुनजनी सो इस सुबरमागी जो पितु मातु चचन बनुरागी तन मात पितु टोपनिहारा इलम जनी सकल संसार रामच 0:240 4 टोपनिहारा झाव बड़ा ही मार्मिक है। आपके कहने का अभिप्राय यह कि संसार में ऐसे पूर्ण पक्ष 3 तो बहुत हो गए जो माता पिता का पालन पोषण कर दे, परंतु ऐसे पुत्र कम हो गए जो माता पिता को संतुष्ट कर दे। प्रभु ने कहा कि माँ तूने जो मेरे लिए वनवास मोगा इसमें तो हमारा लाभ ही लाभ है। उन्होंने अपने चंद्रगमन में केंकेई जी समक्ष 4 लाभ बतलाया था। सुनगन सिलनुच से बन संबद्ध होती है मूर्ते ही सटे पिचु आय सुबहरी ढसमत जनी तोर मानस 2:45 और चौथा यह कि भरतुमन में पावे राजू चिद्धि सब चिद्धि मोहे संसुख आजू ने इस प्रसंग में भोजराज का एक बहुत ही सुंदर लोक हमारे ध्यान में आता है। हम उसको भी उद्धृत कर रहे हैं। श्री राम चौकिन्य से कहते हैं चंसुचि तनुसा चाणमाक्षा पिता में सकल सुवनभार स्थापितो वत समुदित सुकृतायामा व्योस्तकिताया मई प्रति गरियानम ते पक्षपात है। चंपू रामायण 2:5 अर्थात माँ चूने वत्स भरत के लिए सारी पृथ्वी का राज्य मोहकर उनके सिर पर इतना बड़ा बोझ ढाल दिया और मेरे लिए केवल वन की रक्षा का भार देखाया सुगम कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि आज भी देव हमारे साथ पक्षपात ही किया है। इस प्रकार वे माता के साथ कैसा भाव होना चाहिए यह प्रभु ने अपने आचरण के द्वारा संसार के सामने रखा। 2 भाई इसी प्रकार श्री राम ने श्रातृत्व का भी अनूठा आदर संसार के सामने रखा। श्री राम और भरत का श्रातृत्व संसार के भाइयों के लिए उच्च कोटि का पथ प्रदर्शक बन गया। श्री राम ने इसे चाल मुख्य जोन से भी कहा था तात धचन पुनि माथे भाई भरत असराउ मो कहे दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य असाउ मानस 2:125। राम ने अपने छोटे भाई के लिए एवं भरत ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया।
पर आज हमारे भाई रामायण का पाठ करते हैं और साधारण से साधारण वस्तु के लिए भाई से संघर्ष भी करते हुए अचद राजसु राजुसी दाही दशरथ घन सुनी घन जजाही, जिसको श्री राम भाई के लिए बेन से ही छोड़ देते हैं, जैसे बटोही मार्ग के स्थान को छोड़ देते हैं। राजव छोचन राम चकित जी बाप को राजो चटाऊ की नाई। कवितावली 1:21। यह ग्रातृत्व अनुपम आदर्श है। 3 शिष्य शिष्य कंसा होना चाहिए। इसको भी प्रभु ने अपने आचरण द्वारा दिखला दिया है। विश्वामित्र जी के साथ जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुरम पहुंचते हैं और रात्रि में जब विश्वामित्र जी विश्राम करने जाते हैं तो सुनी वर शयन की निहित तब जाई लगे चरण चापन दो उसाई, नह के चरण सरोवर दद छागी करत विविध जप जोग बिदागी, ते दोड वंश प्रेम जनु जीते गुरुवार पद कमल पछोटा तारीते। मानस 1:225 2 से 3। गुरु शिष्य का परस्पर का यह व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका आज समाज से विकृत रूप होता जा रहा है। 4 राजा राजा कैसा होना चाहिए, इसे भी उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से दिखलाया है। राजा जितना त्यागी होगा उतना ही प्रजा के ऊपर अपने आदर का प्रभाव डाल सकेगा। राजा श्री राम ने प्रजा के लिए अपने स्वेग का बलिदान किया, यहाँ तक कि अपनी प्राणवल्लम्मा घुमा पत्नी वैदेद्वी का भी परित्याग कर दिया। यही कारण है कि आज भी लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए। 5 इसी प्रकार मित्रधम का निर्वाह उनके जीवन में बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 1667 में लिखा कि इरतियों वाली सहेगारी अजहू सुदात न कऊ वाली का चघाज तक भी कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता। गोकामी जी से लोगों ने पूछा कि वाली वग का प्रसट आपको कैसा लगता है। गोकामी जी ने उत्तर दिया कि जब अपने आश्रित सुमनीव की रक्षा के लिए श्री राम कलझ तक लेने को तैयार होगे तो हमारे लिए भी ले सकते हैं। हाहू कहा चत सच कहत राम सहत उपहास साहेब सीतानाथ सो से चक तुलसीदास। मानस 1:28 ख मित्रवम का जो प्राण है और प्रभु ने जिसका वर्णन भी किया है कि युंग घटे अवगुणन है दुरावा, उसे अपने मित्र सुप्रीचक साथ उन्होंने आचरण करके दिखला दिया। इसी प्रकार दाज के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसे भी श्री राम ने अपने आचरण के द्वार दिखाया। प्रभु ने शत्रु के साथ उदारता का अद्भुत जा परिचय दिया है। अड्डजी को रावण के पास भेजत समय श्री राम ने कहा काजु हमार तासु हितोई रिपुसन करे हो बत कही सोड। मानस 6:16। 4 श्रीम सरतजी प्रमाण चर्चन कहते हैं भरी हुक अनभल की न रासा। यहाँ सनश्वेप में हमने मानसा का पूर्ण ममित पर देख लिया कि श्री राम के आचरण आदर्श सदाचार हैं, और यदि किसी ने उनके आधा आचरण किसी एक पश्चात को जीवन में उतार लिया तो उसका जीवन घन्य हो सकता है। लोक शिक्षण और लोक कल्याण के लिए श्री राम के आचरण का यही आदर्श लक्ष्य है। सदाचार यत्न लेखक पंडित श्री लक्ष्मण जी शास्त्री। उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार सनातन गम का विशाल भवन यन की ही सुदृढ़ नींव पर खड़ा है। श्रद्धा प्रभु किए गए दान पुण्य तप श्रम खावलंबन हवन पूजन मैथनी सहयोग और परोपकार ये सभी यज्ञ के अंतर्गत हैं। यूं तो यह समस्त विश्व ब्रह्मांड ही यज्ञमय है और इसमें श्रास की प्रश्नास में, रात्रि की दिन में, अग्नि की सोमे और सोम की आमिन में नित्य आयति होती रहती है। जा बालोकनी पदवा झाण 2 में आता है कि पृथ्वी पिंड से निकलकर एक अमृताग्नि निरंतर ऊपर की ओर गतिमान होती रहती है, जो सौरमंडल से भी ऊंचे पहुंचकर सोमरूप में बदलकर फिर वापस लौट पड़ती है और नीचे पृथ्वी पिंडों समाकर पुनः अग्निरूप हो जाती है। इस प्रकार निरंतर एक ही दूसरे भांति पड़ती रहती है, इसी से सटी चलती है और इसीलिए वेदों में यर्ण को सृष्टि का उत्पत्ति स्थान कहा गया है। अयनो सुचनस्त नाभि ऋक 0:1 164-35। यह यज्ञ अध्यात्म के साथ व्यवहार का, परलोक के साथ इदलोक का और समृद्धि की साथ व्यांग का सामंजस्य स्थापित करता है। यह हमें खस्त दिए सदाचारी एवं सुसंस्कृत जीवन पापना का झुम संदेश प्रदान करता है। यंग विष्णु और शिव रूप है। जमनी सूर्य इंद्र वरुण वायु सख रजतम तप तेज शव वेद मंत्र ध्यान पुरुपाद द्रव्यदान योग संयम स्वाध्याय गय रसस नहाचय माता पिता आचार्य तथा सुसहुन और सदाचार आदि सभी यह जनपुरुष के ही पंडवार हैं। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कम खिकार किया है। यह जो वे श्रेष्ठत में कम 17 है। अतः सत्य सहुग और सदाचरणशील व्यक्ति ही का यजमान हो सकता है। तांड्यम हाथ ब्राह्मण को आता है कि श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान। इन दोनों की उत्तम जोड़ी खर्ग आदि संपन्न लोगों को जीतने में संदेह है। श्रद्धा पत्नी सत्य यजमान है। श्रद्धा सत्य दिव्य उत्तम मिथुनम श्रद्धया सत्येत मिथुनेन सवाल ठोकान जयतीति 7-10। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि प्रज्वल तप से ही सत्य की उत्पत्ति हुई है। अपने से ऊपर उठकर अपन खार्थक का परित्याग कर या हानि सहद कर भी जो अंतर्वृंदा रूप से सत्य का परमाग्रही है
वहीं यजमान होने की योग्यता रखता है। आयों का जीवन दर्गन प्रणरूपेण नैतिक सदाचार से ओतप्रोथा झूठ से उन्हें बेहद चिढ़ थी। शपथ ब्राह्मण घोषणा करता है कि झूठ बोलने त्रढ़ व्यक्ति कमी यज्ञ का यजमान नहीं बन सकता। अमेध्यो शपुरुषो यच्युता बदती तेन प्रतिरंतर तह मेध्यवा आप सद्यों भूत वघत सुपाया नीति। एक पापा वतन दिल खमाव को आर्य ठोक भली मेहनती जानते थे। शातों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य चार पाप चारता है, बद आगे भी चार पाप करता चला जाता है, रुकता नहीं। ये सजहत पातक को याद नस्तों परम तांडवे ब्राह्मण कदताह। ध्रुट बोलना चांदी का छिट है जिसमें से सब चुल दिया जाता है। 8-13 दत्तपंथ ब्राह्मण मौन आता है कि असत्यवादी निस्तेज हो जाता दूं और मत की सदाचार जय होती है। 3-4-28 तरेय ब्राह्मण फा उपदेदाह वाग्दवीक दोस्तनह सत्य और अदूत सत्य रक्षा वार्ता है। अदृत मार डालता है। वायोतावसी स्तनो सत्यानुचावते अवतेन सत्य से मनृत दिनस्ती यह वंचेद। 41-3 जो सत्य सदाचरण से जन्य है उसके लोक परलोक दोनों ही चिन्ह शब्द समझना चाहिए। जिसका वाजहाम यंत्र पूरेंद्र नहीं है उसके यंकने से क्या लाभ। उसका तो आय भी जल ही है, तरह तो अग्नि को और चुझाता है। वास्तव में व्यवदार के श्रेणा सदाचार भार ही हैं। ब्राह्मणों ने इसकी एक बड़ी सुंदर उपभा गढ़ी है। सत्य बोर्ड न कया है, एक यज्ञ का घृत से अभिषेक करना है, प्रस्फुदित अग्नि को तृप्त करना है, इससे तेज की चृद्धि होती है। और श्रट बोलना क्या है, जलते हुए अग्नि पर जल छोड़ना है, चुझाना है, इससे तेज घट जाता है। इसलिए सत्य ही बोलना चाहिए। यह सत्यांचक्ति यथा सर्गनी समिद्ध तघुतेनाभिषीयते एवं हैने से उद्दीप्यति तस्य भूयो भूय एव तेजी भवति युवांश श्रेयान भवति अथ युवांचक्ति यथा भर्गति समिद्ध तमुद्र के नाभिपिषेत। शन्मा 0-3 एनॉल यज्ञापनी को तत्ने श्रद्धा नाम से अभिहित किया है। ऋग्वेद के दाम मंडल का 151वां तथा तत्रीय ब्राशून्य का 2-8 वो सूक्त श्रद्धा सूक्तवा नाम से प्रसिद्ध है। उसमें मनुपत की उन्नति का प्रधान कारण श्रद्धा को ही मानना है। श्रद्धा के द्वारा अग्नि ग्रवदित होती हैं और श्रद्धा के ही द्वारा यन सामग्री की जाति दी जानी है। इतना ही नहीं, श्रद्धा संपूर्ण ज्ञान बेगज्ञ घमन कीर्ति बन श्रेय आदि सबसे श्रेय है। श्रद्धा की बड़ी महिमा है। श्रद्धयाग्नि समेधत श्रद्धया ह्रियते हाव्य दद्धा भगस्य मूर्धनि चक्षसा चद्यांसी। ऋ 0-0-151 है। वेदों में नारी को बड्डे आदर की दृष्टि से देखा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार धमक्ति साक्षात लरेमी का खरूप है। उसके बिना यजमान यज्ञ के अयोग्य होता है क्योंकि वे उसकी अद्वाद्विनी है। अधिचा पंप आन्मन्य पत्नी 2.397 ऐश्वर्य ब्राह्मण की युष्टि में पत्नी बिना पूर्व खर्ग नहीं पा सकता क्योंकि न तो वह यज्ञ आदि में दीक्षित हो सकता है और न वह संतान ही प्राप्त कर सकता है। फिर उसकी सदुगति कन से हो सकती है। 7 निपुचस्त लोको इस्ति ऐत्रेय 7-33 1-3-1 कचल्य उपनिपद के अनुसार उमा वेदी है, महेश्वर ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर ब्रह्मा है, उमा वाणी है, महेश यज्ञ है, उमा खाहा है, महेश्वर से यह उमा छाई है, मैथर ब्रह्म है, उमा माया है, महेधर जीव है, उमा माया है, दुग्ध में जैसे छत समाया है, पुण्य में गंध, इंद्र में चंद्रिका और प्रभाक्रम में जैसे प्रभा है, उसी प्रकार ब्रह्म ये माया है। भारतीय संस्कृति ने ऐसा ही अविच्छिन्न दंपति दर्शन हमें दिखाया है। उमा सायन परमेश्वर प्रभु चिल्लोचने सीलकंठ प्रशांत मुध्यात्वा मुनिर्गच्छति ब्रूते समस्त साकितम सह परस्तात कौरवापने फूदो और अभियन की अतिथि जनता जनादन। ए त्रय ब्राह्मण ने इसी को तो यन मगवास का सिर चतलाया है छेरोवायत दुयतस्य यदुवास नित्यम 4-25। इसलिए केवल यही दी के त्यजमाना को ही नहीं अपितु यज्ञ शामिश होने त्रांट सभी व्यक्तियों के लिए भी चेतावनी देने हुए चेत कहने हैं। सदा साय बोलो, सैकड़ों हाथों से कमाओ, दजार हवा से दान रो, सपथ पर चलो, चोरी मत करो, आशसी गद बनो, कल्याणकारी बनो, खेलों की रक्षा वारो, अहवार यांगो, दरपारी में मत फेंसो, मांस मदिरा व्यागो, तेजवान बनो, स्वास्थ्य ठीक रखो, मनोधल बढ़ाओ, गाली वकना पाप है, किसी की उपेक्षा मत करो और परमात्मा ही सबका मालिक है, उसकी याद करो। पन दौलत पा जाने से क्या होता है, अशांति और बढ़ती है। हिटलर, सिकंदर तो जो और मुसोलिनी के जीवन में तो एक इलगय की भी शांति नहीं मिली। और आज भी जो छोग अपनी सुट्टी में दावानल दवाए बैठे हैं, वे सुट्टी खुली और प्रलय उगल पड़ी, उन्हें इससे क्या शांति मिलने रानी है। पाउंड अरे दिव्य सुख शांति का खो तो मानवता से प्रकट होता है। चर और सदाचार ही उसका मूलाधार है। सबके सुख और सबके कल्याण की दिव्य भावना ही तो यज्ञ का हेतु है।
सच धग सुखिनः संत सर्वे संदु निरास्या सर्गे भद्दाणे पश्यन्तु मां कथचिदुडु भागमघेत। यहीं थगे आयो की जीवना का सदुदेव था। यज्ञ कर्म आध्यात्मिक भी है और आदि दूचिंक भी वे भौतिक भी है, बड़ा विलक्षण है। वह हमें आहुति देना सिखाता है, उसमें हम अपनी गाढ़ी कमाई का होमचार हैं, त्याग करो हैं, पुण्यार्जन रत हैं। किन सिद्धियां पात हैं भर फिर यहाँ करते मैं धीरे धीरे ऊपर उयुं जाते हैं। सफज हाथी है समुदी शारणी शून्य उसको गृदेन काने है। यनशिष्ट 10 बहु परम हाय हो जाती हूँ तब खियानी अनपुरुप का दद्यो चुद किया था। प्राणार्तिंग देहा मिमने का होम रावा है। नवंबर अनगेन को जर की जुदी होती है देखे प्रथम अमन ची को रोकाने से बद प्राण मंत्र का दिको पोप चने जाता है। वी यारित की मरण सामे जात्याश ब्राह्मण ते इसे सोम की सरनजा से विष्णुपित किया है। रता थे समा 105-29 चायट दी समस्तुदारीर प्राणी और युक्तियों को प्रमन रखता हगस्तिष्क को हानि देने के लिए वीरे से बढ़कर और कोई दिलस्पदार्श नहीं है। वह शरीर का राजा दय उसके नष्ट हो जाने से देह में गदर मच जाता है। प्रचय है तो आत्मबल है, आरोग्य है, सौंदर्य है, शीय है, ऐवर्य है, पुख और संतान है, सब कुछ है। इसकी आयति मनोमय कोदा में दोती है। मन विज्ञान मय कोश शुद्ध होता है और विज्ञान की आहत लाने से आनंद में कुछ जागृतु होता दे। अर्थात संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर मन आधार का अखंडानंतरोवमयी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है और आत्म ज्योति का प्रादुर्भाव हो जाता है। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। एकमात्र घितुद चैतन्याधि ही इस पूर्णाकृति के अष्ट को धारण करने में समर्थ है। इस समय चेतन और आनंदक का अभिन्न आलड्रिन संपन्न होता है और रसालुब्ध की पूर्ण समुच्चसित अवस्था आ जाती है। यही सदाचार यज्ञ का पर्यवसान है। धर्म चरत माधम सत्य बदत साइजतम दिग्पद्यत्मा ईश्वन पर पर्यत्मा परम घसिम स्थिति 30 है। सांख्य ये सदाचार लेस तो शून्य श्री गड्डाद्र के डाव गुर्जर हेम शून्य ए शून्य सानंदर भारत के सभी शास्त्र एवं ऋषि सुनी मोक्ष को परम पुरुपाथ मानते हैं। मोक्ष की सामान्य परिमापा है अरुणानिद्य ग्रंथ निधि मोजेती खत है। इस परिमापा पर किसी को संदेह विप्रतिपत्ति था वैमत्य नहीं है। दार्शनिकों का कहना है कि संतोष ही मोक्ष का सीधा राजमार्ग है और इस इसी से असंतुष्ट मानव एक संतुष्ट झक्कर से भी गया गुजरा है। उपनिषदों में विंगीप कर तथा वेता तत्र में सांख्य योग का संक्षिप्त विवेचन मिलता है। गीता अमृतकोदा चरक आईटी में विद्वान के लिए भी सांख्य का उपयोग हुआ है। संख्या या गिनती अर्थक को लेकर सांख्य संख्यात संख्य आदि पद बने हैं। सांख्य संख्यात संख्य ए सहसीन पुनवेखुस वर्कसु 015 संख्या का एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है जिसे 5850 यो संपर्क विवेकज प्रज्ञा कहते हैं। मानव की विकास धारा के इतिहास में ऐसी प्रज्ञा का एक निश्चित स्थान है, इसलिए योग के साथ साहब की निजी वीन समय से ही देखी जाती है। भागवत एवं महाभारत के मोक्षगमन पर्व में श्रेष्ठ सांख्य का विस्तृत विवेचन प्रकरण में सन्निहित है। बसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजपुत्र के अध्ययन तब्यदाक्र के परिगणन में भी सांख्य योग को सम्मिलित किया है। 1-4 भागवत में कपिल जी से महासांख्य सिद्ध की जीवनी तथा धर्म का वर्णन किया गया है। इससे यह सरलता से कहा जा सकता है कि सांख्य और योग की विचारधारा हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती रही है। सांख्य और योग इन दोनों को एक साथ निवेद करने का तात्पर्य न केवल उनकी प्राचीनता से है अपितु उनकी विचारगत समता भी है। दोनों ही 25 तत्वों को मानते हैं। पूर्व प्रकृति से मूलिक रूप से मिल है। इस तथ्य को निरंतर तत्वान्यास अनासक्ति और समाधि के द्वारा हृदयंगम करना दोनों का अंतिम लक्ष्य है। निश्चय प्रकृति परुपायताख्याति कहते हैं। आचारिक भर का महत्व योगदान को शेषर सांख्य भी कहते हैं। सांख्य की अपेक्षा योग में आचारिक अलग का अविक वर्णन पाया जाता है। योग एक प्रत्यक्ष कर रहा है और वह भी ब्रह्म विद्या का। ऐसा मत लेवक डॉक्टर 060 केटकालेटकर ने अपनी पुस्तक पातनल योगदान अर्थात भारतीय मानसदान की विस्तृत प्रस्तावना में प्रकट किया है। इस दृष्टि से उन्होंने वेदांत को ब्रह्म विद्या का विमर्दात्मिक अड कहा है। इसलिए आचारिक अजल की जितनी परिपुत्रता योग में परिलक्षित होती है उतनी सांख्य में नहीं। प्रत्यक्ष की अपेक्षा सांख्य का विमर्दात्मक रूप अविक विस्तृत एवं प्रभावशाली है। इस विमर्दात्मक अड का दीर्घ काल तक परि आस्था से निवेहन होता है, तभी व्यक्त विज्ञान सांख्य के अनुसार प्रत्ययकारी रूप में हो सकता है। इसलिए वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व का सुदीर्घ में इस पर बल देते हुए कहा है इत दुत भचनी श्रुतिस खतिदास पुराणे भयो व्यक्ताधीन विवेक श्रुत्वा घास्त्र युक्त्या च व्यवस्थाप्य दीघंकालादूचनेरंतर सत्कार से चित्तादु भावना म्यादु विज्ञानादित्य तथा चक्षति एवं तत्वाभ्यासाजनास्मिन् में नादमित्यप्रदप्सविप्य विद्युधन केवलमृत पयत्ते नान्मु साख्यकारिका दक्षे 4-9।
इससे यह स्पष्ट है कि अम्या स्वराज्ञ ये दोनों ही आत्वार के संदर्भ में समान आधार शेषा रहे हैं। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। इस योग के 8 अर्थ प्रसिद्ध यम, चियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पतंजलि ने 5 प्रकार की सिद्धियां बतलाई है, जिनमें समाधिक सिद्धि भी ईश्वर सप्रणिधान द्वारा प्राप्त कही गई है। प्रमिधान का प्रचलित अर्थ ध्यान है, परंतु पतंजलि के अनुसार सभी कर्मों को निष्काम भाव से संपादित करते हुए उन्हें ईश्वर के प्रति संपन्न करना ईश्वर प्रणिधान है। गीता के स्वीकृतम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव का भी यही दृष्टिकोण है। एक दृष्टि से देखा जाए तो पतंजलि ने यहाँ निष्काम काम की ओर संकेत किया है। अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेश चापरे उस ज्ञानोक में योग तथा कर्म योग भिन्न कहे गए हैं, परंतु पतंजलि ने दोनों का सार उक्त सूत्र में प्रकट कर दिया है, जो योग दड्डान की एवं चेगेप्ता मानी जा सकती है। हठयोग अपने को राजयोग की पृष्ठभूमिका के रूप में मानता है, इसलिए यम नियम को छोड़कर हठ योगों 6 अड्ड पाए जाते हैं। राजयोग 8 है तो हठ योग पर ढड़यम तथा नियम को 8 अड्डों समाविष्ट करके योग ने मानव अपना सदाचार ददनदी उपसित किया है। यमों की सार्वभौमता यम जितने अंग वैयक्तिक द्रव कहे जा सकते हैं, नियमादि उससे यही अधिक अंग समान कहे जा सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिमदय हिंदुत्व का उभयत्रित खरूपहा जितना वैयक्तिक उतना सामाजिक भी इसके दिए कोई अपवाद नहीं जाती। देश काल और समय की ममोदा को लौंघ कर जब इनका पालन किया जाता है, तब ये नियम यात्रत से ऊपर उठकर सार्वभौम महात्रत बन जाते हैं। संसार के किसी भी प्रदेश, जाति, विधि, चाल, मत, संप्रदाय या संप्रदाय विशेष जब कमेठता से इनका पाठन आवश्यक अनिवार्य माना जाएगा, तब प्रकृति की भोगाधता से हटकर अपवर्गाधता की परिवर्तन सारा संसार खयं को सुख से प्रतिलित समझेगो। यही एक की सठाचार संहिता है। इस सदाचार को लौंघ कर मनुष्य न केवल अपना वैयक्तिक कल्याण खो बैठता है, अपितु अपने विशाल समाज का भी अधिक बार देता है। हमारे आचार का सर्वपाम विसंधन, घृषकम, समारमन, किसी से विरोध न करते हुए, टिंगा एवं द्रोह न करते छुए वृद्ध विद्या का अनुदान दिया जाए। 10 शारीरिक तपरम गीता ने अहिंसा तथा मृश्चयति समाधिष्ट किया। दय, घृमय, हिंसा, शारीर तप उद्यते। गीता 17,314। महस्राधिक यनों की आचरण सव्य की गरिमा अर्पित है। सदसो अदमेव व्यजनों से बदकर सत्य है। आधिमोनिय कौन बाले बदोसीट पाकाए याल रघुकर अधिकतर दोगन को सुख बदाया किया। कल्याणकारक मापन या घटना को संज्ञ कहते हैं। व्यवहारत यद मान्य भी है, यद भलहित सत्यंते तत्संयमिति। धारणा सहद मदा भारत का कहना है, परंतु छत काइति अनुमोदित इन 3 में से किसी का भी अपवाद न रखते हुए सत्य का पावन करना योगी दृष्टि में यम है, सदाचार है। ऐसा ही सत्य प्रतिश्रित या सिंद्र दोता है तथा चाकी सधी के रूप में परिणत होता है। परिणाम रूप ऐसे सत्पनिप्र व्यक्ति को बिना किसी क्रिया के उस क्रिया से अपेक्षित फल मिल जाता है। उसके मुख से निकले हुए दावडों की ध्वनि ठहरे अपेक्षित माध्यमों के आवश्यक संदन पंदा करती हैं, जिससे इच्छित फाटक ले काय संपन्न करने वाले व्यक्ति आप दियाप्रेति हो जाते हैं। यही भाव सत्य प्रतिश्राया क्रिया फठाधयत्वम इस योग सूत्र में है, जो अनुभूत तथ्य है। इसी प्रकार अस्तेय त्रवचचक तथा अपसृह को विचार और प्रयोग करने के व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ सारे समालवा भी कल्पना करने की क्षमता और प्रवृत्ति जाग उठती है। डॉक्टर शून्य रघाई संदेश जैसे दार्शनिक मनीषी ने यम नियमों को वैतिकता का प्रेरक स्रोत बताया है, इसी ये सारे संसार के सदाचार के रूप में इनकी मान्यता रही है तथा आगे भी रहेगी। सांख्यों के सदाचार ज्ञान के संदर्भ सोचा जाए तो सांख्य और योग का अंतिम लक्ष्य कौवल्य है। यह कौवल्य भी प्रकृति पुरुषार्थ ख्याति के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी ओर पहले ही संकेत किया गया है। परंतु योग में कौवल्य प्राप्ति के अलोन सहित उपायों का जैसा वर्णन किया गया है, वैसा सांख्य ने आग्रह पूर्वक नहीं किया है। इसका कारण सामान्य तौर पर यही दिखाई देता है कि सांख्यों के अनुगामी मुख्य रूप से ज्ञान योगी थे, अतः उन्होंने विचारों की प्रधानता पर ही बल दिया। इस विवेकपातिक को सर्वाधिक महत्व देकर सघन आगे प्रदत्त सिद्धों की शुद्धता इस देश में बहुत प्राचीन काल से ही चली आई है। इसलिए भगवद गीता के साथ साथ उपनिषद में भी सांख्यम तप्रवतं कपिल मुनि को सिद्धों का प्रमुख गौरवास्पद स्थान दिया है। सिद्धावा कपिछो सुते गीता 10:26 इवेताश्वत्रोपनिपद में भी कृषि प्रदूते कपिले यस्तमधिज्ञाने चिबती जायमानवं च पदेत 5:235 से उनका गौरव गान किया गया है। सांख्य सिद्धांत की एक विशाल पड़ी महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा सांख्य साहित्य में भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, चरक संहिता के मूल उपदेष्टा पुनर्वसु आश्रय को भी
सांख्य सिद्धोंगे गिना जाता था। पुनवेसु पर सांख्य विचारधारा का इतना प्रभाव पड़ा दिखता है कि सांख्य ज्ञान को उन्होंने आदित्य के समान प्रखर प्रकाशक बताया है। सांख्यणान्मादित्यवत प्रकाद्याते बलवान है। 077 इन सिद्धों की पड़ी में औरी, प्रश्नचरिक, धर्मध्वज, जनक, वसीय, याज्ञवल्क्य, सनंदन, जयगीपव्य, देव, हरित, वाल्मीकि, भार्गव, उच्छक, वार्षगण्य और पतंजलि आदि सम्मिलती हैं। इनकी जीवनी उनसे सदाचार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। इसलिए लगता है कि सदाचारों का विशिष्ट वर्णन सांख्य कारिकाम या अन्य सांख्य ग्रंथों में अपेक्षित नहीं समझा गया। योग के साथ जिस प्रकार वैचारिक समानता इस धरोहर में है, ठीक उसी प्रकार आचारगत समानता भी होनी चाहिए थी। हाँ, कपिलगत सांख्य सूत्र में यह विचार प्रप्यान आर्दष्टि अबदशी गोचर होती है। कौम इस संदर्भ में चौथे अध्याय के कतिपय सूत्र नीचे उद्धृत किए जाते हैं, जिनमें वामदेव, झुकदेव और सौड्री मुनि के समान रहकर संयम एवं सदाचार के पालन का आदेश दिया गया है। प्रणतिग्रहमचर्योपसपना निधत्वा सिद्धिवड्डु कालात तठतु 19 नल कालचिमो चामदेव चत 20 अध्यस्तरूपोपासनात् पारस्पैनियज्ञोपासकानामेव 21 विरक्तस्य देयुहान्मुपाद्योपादान साक्षीर्वत् 93 लक्षघातिशयोगादातट 24 न काश्चारित्व रागो पहते झुकवद 25 गुण योगाद्वध है झुकबत 26 नभुसादाग शांति मुन्निवत 27 दोषद न दुभ्यो 28 से मखविचेत से उपदेश बीज प्रयोग 5 जवत 29। इस प्रकार ऊपर संक्षेप में सांख्य योगीय सदाचार का जो वर्णन किया है, उससे वैराग्य प्रलक ज्ञान एवं ध्यान प्रधान आलोक विरुद्ध सामान्य सदाचार की दिव्या स्पष्ट हो जाती है। इसमें यम और नियमों की भूमिका मुख्य रही है। ये ही सांख्य योगीय सदाचार के मुख्य प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। The yamas are of universal validity regardless of differences of caste and country, age and conditions. They are agreed by all, though all may not be chosen for the higher life of contemplation. The observances, niyama, are purification, external and internal contentment, austerity, tapas and devotion to God. These are optional, though all who resort to yoga are required to practice them regularly. A practice of these two favors the development of torajya, or passions, lessons or mayhis free from desire either for things of the world or the pleasures. Copyright of Heaven, Indian Philosophy, by Radhakrishnan. पदाचार के दो पहरम और नियम। लेखक व्यावाचस्पति पम 0 श्री गणेश दत्त चीगर में इंद्र डीट छिटू 0 जीवन का मधुर फल सदाचार है। इसका आखादन अमृतोपम है। जो जीवन में इसका पान करता है वह पुरुपोतत नरोत्तम और देवरूप हो जाता है। आज भी मानव समाज के पूजा है वंदनीय और स्मरणीय तथा सुट्टी की आराम से अद्यावपर्यंत पृथ्वी पर जितने भी पूज्य महात्मा महापुरुष हुए हैं, उन सबके अर्चनीय और वंदनीय होने में एकमात्र कारण उनका सदाचारमय जीवन ही था। कालचक्र हजारों लाखों वर्षों तक घूमता छुआ भी उनकी प्रतिभा, उनकी आगा और उनकी ज्योति को धूमिल करने में असमर्थ रहा है। इसके विपरीत जो दुराचारों में लिप्त रहे हैं, उनका नाम लेने इंतकर में हमें घृणा का अनुभव होने लगता है। उनके नाम के साथ ही घृणा और विकार का अमित चित्र हमारे सामने प्रकट होने छटता है। सदाचार अमृत है तो दुराचार हलाइल। सदाचार ही जीवन है और दुराचार ही मृत्यु। सदाचार यदि प्रकाश है तो दुराचार घोरतम अंधकार। सदाचार ज्ञान का प्रतीक है तो कदाचार अज्ञान का निविड़तम तमस्तुम। सदाचार देवक का सोपान है तो विपरीताचरण असुरत्व का एक गंभीर गते। संसार के सभी महापुरुषों, धर्माचार्यों तथा मनीधियों ने सदाचार को ही मानव कल्याण का एकमात्र अवलंब और मानव जीवन की चरसोन्नति एवं उसकी पूर्णता मानना है। सभी धर्म ग्रंथों के निर्माताओं ने, विनवाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत और पंथ के हों, सदाचार की सब पुष्टि की है। अपने समय के महान चिंतक एवं तत्वों के तमदर्पित पतलनच ने सदाचार को योग का और योग को सदाचार का सहायक माना है। महर्षि ने हिरण्यग्न से परंपरा प्राप्त योग के 8 मुख्य अर्थ निर्दिष्ट किए हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग मानव को देवत्व तक पहुंचाने की क्षमता वाला है। इतना ही नहीं, योग में देवत्व को भी और उन्नत खित तक पहुंचा देने की क्षमता है। जो योग के इन 8 अजलों की साधना करते हैं, वे सदाचार के प्रथम सोपान से अंतिम सोपान पाकर परमानंद रत होकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं। योग दर्शन में सदाचार का प्रथम सोपान यमश को माना गया है। यम का नियमत्वक अनुसरण एवं अनुगमन सदाचार की विशुद्धि एवं दृढ़ नींव है। इस यम के भी अंतर्वर्ती पश्चात सोपान है। पतंजलि महाराज इन 5 सोपानों को इस प्रकार बतलाते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय रहन में से किसी को मन,
वचन और शारीरिक काया से कष्ट न पहुंचाना, पीड़ित न करना अहिंसा है। सत्य कर्म, सत्य भाषण और सका प्रचार काया ही सत्य है। चोरी नहीं करना, मन वचन से उससे दूर रहना अस्तेय है। किसी वस्तु का न चुराना ही अस्तेय नहीं, बल्कि किसी पर सद्विचारों को प्रकट न करना, अनावश्यक वस्तुओं को रखना भी चोरी की ही परिधि में माना जाता है। वीर्य रक्षा और वीर्य रक्षा के उपायों तथा आचरणों का पालन त्रहलचे कहलाता है। यम का 5वां सोपान है अप्रिय है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह परम कहलाता है। दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं को अपने पास इकट्ठा करना अनुचित है। यह टर्सरों के उपयोग और अधिकारों का हरण है। अतएव संग्रह धर्म का पालन करना चाहिए। योगशास्त्र से ये ही सदाचार के प्रथम 5 सोपान माने गए हैं। बौद्ध धर्म में प्राय इन्हें ही प्रश्नशील नाम से कहा जाता है। शील और सदाचार एक ही सिक्के के 2 पहल हैं। सदाचारी शीलवान भी होता है जो इनका ईरिनता, पुनिश्चितता तथा कठोरता से पालन करते हैं। वे निश्चय देवत्व को प्राप्त होते हैं। मनुष्य देव और अखुरत्व के बीच की एक महत्वपूर्ण ऊर्ध्वधला की सुदृढ़ कड़ी है। यमश का आश्रय और पालन नियमन मनुष्य को ऊर्ध्वोन्नति की ओर ले जाता है। योग में यम के बाद नियमों का स्थान आता है। इन्हें योग का दूसरा अड्ड कहा है। इससे ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदाचार के ये 5 नियम सोपान सदाचार के स्थापक हैं। इनमें सदाचार की परमोक्षता निहित है। योग दग्नानुमोदित प्रथम अटलक के द्वारा देवत्व तथा ऋषित्व प्राप्त किया जा सकता है, तो दूसरे नियम के द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति की जा सकती है। सदाचार बिना नियम के अधूरा रह जाता है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने नियम के शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 5 अड्ड माने हैं। सदाचार के सर्वोच्च शिखरासनासीन छूने के लिए इन 5 सोपानों का आरोहण आवश्यक है। मानव देवत्व और असुरत्व के बीच की कड़ी है। यही ब्रह्मत्व और महागर्तांधकार का भी माध्यम है। ब्रह्मत्व की प्राप्ति के हेतु शौच अर्थात शरीर और मन की पवित्रता अभीष्ट है। संतोष तो नंदन कानन है जिसमें समस्त इच्छाओं की पूर्ण करने वाली कल्पलता विद्यमान है। बिना तप के सदाचार व्यर्थ और निष्फल है। तप का अर्थ है परोपकार के लिए कर्डों की अग्र में अपने आप को आयती बना देना। खाध्याय तो मनुष्य को वे ज्ञान और मनोबल प्रदान करता है जो सदाचार में परम आवश्यक है। वेदादि शब्दों का मनन चिंतन। स्वाध्याय की सरल परिभाषा है। इन 4 सोपानों पर आरूढ़ होने के बाद मनुष्य ईश्वर के संबंध में विचार करने, सोचने, समझने का पूर्ण अधिकारी बनता है। यम नियम के इन 10 चक्षु सोपानों पर जो व्यक्ति आरोहण कर ऊपर उठता है वही सच्चा सदाचारी बने का अधिकारी है। इस प्रकार यम और नियम की ये 10 विधियों मनुष्यों के सदाचार के सुदृढ़ निर्माता हैं जिनसे समाधि सिद्धावस्था प्राप्त होती है। अहिंसा से अपरितक तथा शोच से ईश्वर प्रमिधान तक पहुंचाने की शक्ति सदाचार में है। सदाचार के द्वारा मनुष्य देवत्व और ब्रह्मत्व को प्राप्त करके महान बन जाता है। जैसा कि कहा गया है, सदाचारेण देवत्वस्तपित्वे च तथा मत सदाचारी पुरुष क्या करे। शांतेन्द्रियेण दान्तेन चापलेन वे अदुबंछेन्धीरेण नोतरोतर्चादिला अलुब्धेन सुशंसेन गजुना घ्रमवादिना चारिण तत्परेणेव सवन सुदिताचना अरे पड विजेतव्या नित्यान स्वदेदमाश्रिता काम क्रोधो चलो भव्यमान मोहो मदस्तथा मच्छुष्य को चाहिए कि संयतेन्द्रिय मनोनिग्रही पत्रित्र वश्चलतारहित सबल पयनशील निरंतर वाद विवाद न करने वाला लोगत दीन दयाक्षु सरल ब्रह्मवादी सदाचार परायण और सर्वभूत हितैषी बनकर सदा अपने ही शरीर में रहने वाले काम, क्रोध, क्षोभ, मान, मोह और मद इन 6 शनुओं को अवश्य जीते। महर्षि परागर मानसिक सदाया ठेकक श्री परिपूर्णानंद जी वर्मा। कानपुर में गडला तट पर भगवदुदास घाट प्रसिद्ध है। इस घाट के व्यापारी बस्ती से निकट होने के कारण यहाँ अच्छी श्रेणी के छोक स्थान प्यान के 6 आते हैं। वहीं जलपान मीटर होता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, इस घाट पर एक पागल सा साधु रहता था। लोग जलपान कर जो पत्ता या कागज फेंक देते थे वे उसी को चाटकर या जूठन खाकर वहीं पड़ा रहता था। एक दिन एक बड़ी फर्म के मुनीम जी स्नान कर ध्यान लगाए जब कर रहे थे, यकायक उस पागल ने उन पर एक मोटी मिट्टी फेंक दी। सुनीम जी और अन्य स्नान करने वाले बहुत अप्रसन्न हुए। पागल चुप रहा। मुद्दीम जी जप में ठगे। पागल ने फिर मिंडी पौकी। अब उनका क्रोध उस पर बरसने वा चाही था कि पागल ने अपना फटा कम्बच उठाते हुए इतना कहा, जब कर रहा है मम जूता खरीद रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। मुनीम जी अवाक रह गए। वास्तविक बात तो यह थी कि जब के समय उन्हें यकायक उस दुकान की याद आ जाती थी जहां कल एक जोड़ी जूता का भाव तय कर भाए थे और वे जब के समय सोच रहे थे कि दाम 4 से घटाया जाए। पागल को उनके मन की बात 2 से मालूम हुई। चस
छोगों को विश्वास हो गया कि यदि कोई महात्मा है पर वह पागल जो लापता हुआ तो फिर कमी न दिखाई पड़ा। इस घटना से प्रकट है कि हम ऊपर से देखने में चाहे कितना भी मध्य आठ रहे हों, मन के भीतर यदि दुराचार है तो हमें सदाचारी नहीं कहा जा सकता। अतएव अच्छा आचरण दिखावे से नहीं, मन से संबंध रखता है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा था, मन ने रंगाए रेगाए जोगी कपड़ा। इस उदाहरण का एक ही सार्थक है शोरवे यह कि आचरण मन में है, बाहरी दिखाने में नहीं। जो मन से शुद्ध हैं वही सदाचारी हैं। इसी टीएस परितकारों ने कहा था, मनपूत समाचरेद मनुष्य शून्य 646 या शून्य नारदपु शून्य है 62। मन को शुद्ध कर पत्रित्र आचरण का पालन करें। इसी बात को एक विद्वान अमेरिकन पादरी एच शून्य डब्ल्यू शून्य टीचर रून 1812 से 1877 ने लिखा था, मनुष्य की असबित उसके निजी चरखी में है। उसका यदि कोई यहाँ है प्रतिष्ठा है तो दूसरों की राय मात्र है, दूसरों की उसके प्रति विचार है। चरित्र उसके भीतर है, यह प्रतिष्ठा तो छाया मात्र है। ठोस वस्तु तो चक्की ही है। जेठ चामक एक विदेशी दिदान सर 1789 ने भी चिक्सा है। भानव का चरकोरे सफेद कागज की तरह से है, एक बार उस पर धबधबा ठग गया तो फिर वे पहले जैसा सफेद कमी नहीं होगा। अतः चरखत्री को सदा निम्मट रखना चाहिए। धन कुबेर जॉन डी रॉकफेलर ने युवकों की समझाया था कि हर एक युवक के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है चरी की साख तथा यश प्राप्त करना। और इसी सिलसिले में विद्वान दार्शनिक स्पेंसर की बात याद रखनी चाहिए। स्पेंसर सन 1798 1854 ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं उसका चिह्न है, वही उसका सबसे बड़ा रक्षक है। यदि चरित्री मन की युद्ध सी बनता है तो मन हमारे हृदय पर निर्भर करेगा। अनेक पुराण ने तो कह दिया है कि बुद्धिमान का ईश्वर हृदय में रहता है। तो फिर यह मान लेना होगा कि जो दुराचार करता है वह दद पहले अपने हृदय से ईश्वर को निकाल फेंकता है। व्यवहार याज्ञवल्क्य स्मृति में विधि कालुल 18 को व्यवहार कहा गया है और उस महापुरुष ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यवहार तथा सदाचार एक ही वस्तु है। जो व्यवहारी है वे सदाचारी भी है। व्यवहार दर्पण में सदाचार की व्याख्या मान कहा गया है, कर्तव्य साक्ष्य स्वयं स्थित सम्राटों का सम्राट जागतिशाली सही तथा सत्य। यूनानी दार्शनिक डेमोस्थनीज गए ईस्वी पूर्व 500 ने चिखा था कि विवान ईश्वर तथा साधु संतों की देन है। दार्शनिक अरस्तु कहते थे, आचार बुद्धि तदा तथा ईश्वर के वरदान से प्राप्त होता है। वाल्मीकि और रामायण में 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं, नित्य नियमित तथा काम्य। अपने जीवन में एक तो वदत है जिसे हम नित्य की क्रिया कहते हैं जैसे स्नान इत्यादि। दूसरा किसी निमित्त किसी कारण से होता है। तीसरा है काम्य जो किसी प्रयोजन इच्छा या संकल्प के कारण होता है। इन तीनों स्थितियों में आचरण की परख होती है। जिसने किसी एक स्थिति में आचरण का ध्यान रखा तथा दूसरी स्थिति में आचरण से उदासीन रहा वे कदापि सदाचारी नहीं है। मनुष्य प्रायः काम्यकर्म में ही अपने पतन की सामग्री पैदा करता है। हम अपने लिए जो चाहते हैं उससे दूसरे की हानि हो तो होने दो, हमें अपना कल्याण चाहिए। पर मुसलमान धर्म प्राज्ञ कुरान शरीफ में भी यही लिखा है, जिसकी हजारों व पहले हमारे शासन भी चेतावनी दे चुके थे कि ऐसा कार्य न करो जिसे तुम चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारे साथ वैसा न करें। आत्मन प्रतिकूलानि परेपान समाचरेट। श्री विष्णुधर्मोत्तर मदा 0353 इतार। छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करने से न तो मोक्ष होता है और न आचरण बनता है। पतंजलि चुद तथा आजन के युग के श्री राम कृष्ण परमहंस ने सिद्धि और ऐश्वर्य को कवल्य मुक्ति भेद बाधक माना है। श्री राम कृष्ण परमहंस ने तो कहा था, सावधान रहो, अपने भीतर को बनाओ, छोटी मोटी सिद्धियां या ऐश्वर्य के चक्र में मत पड़ो। जैनियों के उत्तराशयन सुनमे मन पर्य को मुक्ति में बाधक माना है। सागुपचन है, मन के मते न चलिए। पढ़क पठक कछुआ और पारसी धर्म जो हमारे आय धर्म की ही एक शाखा है, हमें जीवन के लिए 3 मंत्र देता है, हुमता सदुविचार, हुक्ता सत्कथन और हुवशाता सत्कार्य। बस इन्हीं 3 के पालन से स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपासना के भाव सदाचारी को अपने जीवन में एक न एक रेखा बनाकर प्रमो से गन छगानी पड़ेगी, तभी वे मन के बंधन से आगे उठकर अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकेगा और यह लोक और परलोक को संभाल सकेगा। नीचे लिखे भावों में से एक को अपनाना ही होगा। जहां तमा परमात्मा के प्रति ऋषियों के भाव के सम्मान
दास्य भाव श्री राम के प्रति हजुमान का सख्यमाव श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का आपत्यमाव मगवती के प्रति माकनंडेय ऋषि का वात्सल्पमाव बालक कृष्ण के प्रति यशोदा का कांत या मगवी भाव श्री कृष्ण के प्रति राघा का। यदि इनमें से किसी भाव को नहीं अपनाया तो हमारा कल्याण ना हो सकेगा और हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। समाज की स्थिति की चिंतनीय गिरावट देखल सदाचार की मर्यादा तोड़ने या झुकने के कारण है। हाँ, व्यक्तिगत तरफ से वही सदाचारी रह सकता है। निंदकोई इव्र का अपना और अपने परलों का भय है। इसलिए जमन कवि गेटे ने लिखा था, जो घुटवास्तगिक हैं वे अपनी करनी है, अपना आचरण है, बाकी सब मिथ्या है। संत सुकरात ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था, हे भगवान मुझे वही दे जो मेरी भलाई में हो कि जपवन यापन न यामम शुल्क यून है पशकेक यान में जद्दा तक जीवन पापनवा संबंध छे दे भगवान भर है गोदा न सन की यठी प्रार्थना चारनी चाहिए कि कायन घाया संरंत करवे यांकवे आ दारीर यन चचनन मन तत्था आरिगंच दियो ओ ससेंजनेचो दैश्म इथे हमन कृत्या से अर्टन कपिपे जब अपराध दमन किया है उन्हें वे क्षमाचार आगे हमें ऐसी झकझूक न दोगी। तुम्हारा मन युद्ध रहे, दम अच्छा संकल्प किया करें जिससे हमारा आचार मादो वस्तुत यही मानस सदावार है। सदाचार का स्वरूप चिंतन। लेखक श्री के शून्य अवतार धर्मा सदाचार श्रुति स्मृति प्रोधर्म की चय क्रियात्मिका शक्ति है जिस पर संसार टिका है, जगत की रक्षा एवं नादा। इस दोनों का एकमात्र कारण धर्म को बताकर सर्वश्रेष्ठ अमृतकार मनु ने धर्माचरण पर जोर देते हुए कहा था, धर्म हसुदंती धर्मो रक्षति रक्षितः साधु घर्षों दंतव्यो सानो धर्मा दत्त 5 अधीत। मनुष्य 07:25 परम हमारे द्वारा विनष्ट किए जासे पर हमारा साझा करता है और हमारे द्वारा रक्षित दोने पर हमारी रक्षा करता है। इस अड्डीय धर्म का नाश नहीं करना चाहिए जिससे धर्मीटर हमारा नादा न करे। सदाचार धर्म का रूपांतर है। सदाचार धर्म का रूपांतर बताया गया है। तति चंदिका हमें इसे घम के लक्षणों अर्थात धर्म की विवाह में प्रथम स्थान दिया गया है। दिक्राचार्य धर्मोक्षणम स्मृति चंद्रिका शिष्य रजनों का आचरण धर्मशास्त्र और वेद ये 3 घमकिल शरणु हैं। विसर्ग सी के अनुरोध पर मसुते उठते में घमन वरूप निरूपम 10 सदाचार्य का उछक दिख पड़ता धन चदय स्मृति सदाचार्य खम्य वप्रियमान नागुतभ्य तत्विद घाट साकात धमस्प्लक्षण गम मनुष्य 0:23 इस प्रकार इन दोनों प्रयोर में सदाचार परम का ही रूपांतर निर्धारित किया गया है। सदाचार शब्द की व्युत्पत्ति मनुतिन सदाचार झावद का विवेचन 3 विभिन्न प्रणाद्यों के अनुसार किया गया था। इनके अनुसार सदाचार दावद की 3 व्युत्पत्तियों निपन है। संध्वा सचाचार है सदाचार है यद पहली युक्ति है। इसके अनुसार सदाचार्य का अर्थ है बदाचार जो सदस्य समिति हो। सुब्ध 2 कक्षा हो प्रस्थान त्रय में यद सचव सदाचार के पर्यायक रूप प्रयुक्त सा दीख पड़ता है। यह पर नदा के अव में मीटर कहीं कहीं दीख पड़ता है। गीता में इस शब्दार्थक का विवेचन इस प्रकार किया गया है, सद्भाव सत्भावे चौथा सबिते तत्प्रयोज्यते प्रदास्ते कमाण तथा सचवद छदेह पात युज्यते 217 रद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दे अर्जुन सचन का प्रयोग अस्तित्व के अर्थ में एवं सत्भाव के अर्थ में किया जाता है और प्रस्ताचरण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। श्रुति प्रतिपादित कर्माचरण भी सदाचार कहलाता है। यह भी गीता में इस प्रकार बताया गया है, यश ने तप से दाने च स्थित सदिच चोचते कर्म सेव तदथ्ये सदितेवादिध्येते 17:7 अर्थात यज्ञ तप दानों में आचरित निष्ठा भी सत्पदार्थ कहलाती है एवं तदर्थीय काम भी सत्पदवाच्य है। खुद स्मृत्यर्थ प्रतिपादकत्व में जात्र सशब्द थे। इस उक्त के अनुसार सत्शास्त्र श्रुति स्पति प्रतिपादकत्व का परिचय कराता है तो प्रतियों वेदों का ही अनुसरण करती हैं, जैसा कि मदाकुई कालिदास ने भी कहा है, श्रुतेरिवात स्फूर्तिरन्वगच्छत। रघु 0:221 सदाचार को महोस्मृत ने परम घम के रूप में प्रस्तुत किया है और उससे युक्त रखने का आदेश दिया है। आचार परमो धर्म श्रुतयुक्त है सातेव च तसादस्मिन् सदा युक्तो विद्यान स्यादात्मवान द्विजय सनु 0:1-207। चाही इसका फल बतलाते हुए कहा गया है कि आचार आदे च्युतो विप्रो न विद फल मदिनुते आचारेन्तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग मचेत मतु 0:1-09। आचार विधीन पुरुष केवल कर्म कांडादि करने मात्र से वेदोक्त फलों को प्राप्त नहीं कर सकता है, वरन आचारवान ही संपूर्ण फलग्राही होता है। पेवमाचार तो दृष्टा धर्म से सुनयोगतिम स्वस्थ तपसो भूलमाचारवान जयु परम मनुष्य $110। इस प्रकार आत्वार में धर्म की गति का दर्शन करके हमारे ऋषि मुनि आचार के सभी तपश्चर्याओं के मत रूप में स्वीकार कर चुके थे।
सुनबान सजनों के आचार दी सदायार है गीता में मस सदाचार के संपत्ति परिपादन का संदेश मिश्तो ये दायरती शब्दस्तस्तघेनणी जन है सख्यत प्रमाण फछुस्तलाप्रंद सुबनन 2321 पूर्णवान जोवम परता पाउंड अन्य छोक भी सीपा अनुसरण चाहते हूँ और वर्ज इसको प्रमाण रूप स्वीकार कर रहा दे सभी लोग उसके प्रामाण्य को स्वीकार सकते हैं। कल मबी में सदाचार के विदगर्गे मनुस्मूर्ति 4:19-13 भी यही बताया गया पाउंड ये नास्य पितरों या ताथेन या तार पितामहातेन या याद सत आमार्ग तन गौरचन रिपेन जिस श्रेष्ठ पंथ के अनुसार अपने पिनु पिता गए पड्डूसी सन्मार्ग का अनुसरण वरना चाहिए बेसमार्ग चलने वाला घमश्च्युत नहीं दोता। इसके अतिरिक्त मनुष्य में व्यवहार निर्णय भी सदाचार के माध्यम से वारने का आदेश दिया गया। चार सद्भी आचरित साधु घार्मिके सिद्ध विजाति में तदुदेश कुल जाति नाम चिरुद्ध प्रकर पैतु 746 सिद्ध को प्राप्त करेंगे मंत्र उपदेदा और काज दिए साथ दिदा का मीटर अपना मदसपूर्ण वैशिप्य है कर जो कल है आज के नौजा पा आइन है जी नर है हा न चार ढाज इधन भान कमरू जहेड पर भूकल दिजे समाज से डशा ही जगे उड़ी नया जहेद हाथे रद्मुद्र जी किन जान है कि जबकि एब के पाक एक करे तीन नी गोहा ही नल्हा कलकर चीने जनवरी ने जिद जम कद के साथ नचन नयाशी भाषा खे हक प्यार उकर तीन रागनी यारसे के हक तीन देन कर भी नकुनन कनान की युकम चार है नर ही रुडक चौक है अडगा का रही की परजस ने मुड़नी है हक 5 रूप ही चे व उपी तभी $1 था कि चहम करना नकी के जीव किंती वह नबी पद भलिया की परशियो हाया ककक उलरन युकी की चही की तन न संपद प्रकार हसी ए शून्य देव के दर का यह पट सदाचार की श्रेष्ठता आरफट शिभीरी संस्वेट माधन भकेच्छा सदाचार चल संपूर्ण संसार पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। सदाचार हो सर्वोत्तम दाती है सदाचार ही सर्वोत्तम संपत्ति है सदाचार ही सर्वोत्तम धर्म है सदाचार ही सर्वोत्तम मोक्ष साधन है पथित चिचार पथिन वाणी शोर पथिक व्यचदार ही सदायार है सदाचार की आवश्यकता। लेखक प्लस श्री गुलाबर सिद्ध तौगर एवं शून्य ए शून्य इल शून्य टीट सबलन ही 9-5 पिथ है सदाचारवान रह श्रद्धा छोड़ना से शुद्ध शर्त बपाणी जीवती पकियो मनुस्मृति 4:158 मनुखे उपयुक्त चचनानुसार सब लक्षणों से हीन होने पर भी जो व्यक्ति सदाचारी श्रद्धा एवं दोष रहित होता है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। भद्र व्यक्तियों साधुजनों का आचरण ही सदाचार होता है। जो व्यक्ति अच्छा ही विचार करते हैं अच्छा रो श्रेष्ठ ही बोलते हैं एवं अच्छा ही आचरण करते हैं वे ही सज्जन होते हैं। सदाचार से ही सज्जनसीय इंद्रियों को बच्चे में करते हुए समष्टि हितायशिष्ट व्यवहार करते हैं और अंततोगत व आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है जिसकी इंद्रियां दांत नहीं है और जिसका चित्त अस्माहित या अजांत है वह उस परमात्मा को केवल आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। कठ 0:1-2-24 यथार्थतः जिन कर्मों से जिन आचरणों से इस लोक में सब प्रकार का अमयोग्य हो और जीवनांत में निःश्रेयस प्राप्त हो बढ़ी वास्तविक रूपेण धर्म या संयत संस्कार की जीवन है यही सच्चे अश्रेमी धर्म का झुक रूप है। ये तो उसे दिन श्रेय सिद्ध सघम है। मीमा 0:11-2 आयन देशा के ऋषियों की वाणी के अनुसार मां जुणयान नदी शरे 78 है किंतु मनुष्यत्व से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। विचारादियों की कथनानुसार भी ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानव व्यक्तित्व है। गोखामी तुलसीदास जी ने अन्याय जीवों की अपेक्षा इसकी श्रेयप्रता का प्रतिपादन करते हुए कहा है साधन धाम मोच कर द्वारा पाई न जेने पर लोक संवारा सर तन समन कवनी उद्देदी जीव चराचर जाचत तेदी न मानस 7:120 पुरुष दैशा सच 0.27 रद श्रुति कहती है एक तुम्हें पुरुष अर्थात मानव निष्वयमेव कृतमय अर्थात निष्वच्छ वाला होता है। इतना ही नहीं पुरुष श्रद्धामय भी होता है उसी के अनुरूप ही उसके आचरण और सिद्धांत बनते हैं। श्रद्धामयो 5 यपुरुपो यो यक्षुधब सैव सह डैश गीता 17 है। स्पष्ट है कि सिद्धांत युक्त जीवन ही सदाचार युक्त धन का प्रतिफल है जिसका मलिलित है समधि के प्रति समता के उदारतापूर्ण सद्भाव में सदावार की सुदर्श डला में निम्न कड़ियां मदद की हैं जो आप सब हैं एक दूसरे से बैधी हुई परस्पर आश्रित हैं। इनमें प्रथमतः हम विचार पक्ष की ओर झुकते हैं। विचार ही भौतिक जगत का प्राण है। जगत की वास्तविकता विचारों पर ही आश्रित है। विचारों से ही इंद्रिय अनुभव योग्य वस्तुओं की जांच होती है। अतः विचार मन की क्रियाशीलता का प्रतिफल है। इस जगत का आधार भी मन ही है। इस प्रकार यह सत्र भौतिक मन की अभिन्न पंक्ति है। मन में विचार आने पर हम चिंतन करते हैं
तलस्चात तक करते हैं तक तक चिंतन का विशेष गुण है एवं चिंतन विचारों द्वारा ही संभव है। उक्त समस्त क्रियाएं मस्तिष्क, मन, विचार, तक, चिंतन, प्रज्ञा, नैतिकता, धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्य आदि मानव में ही होते हैं। सदाचार संप्रक्त मानव देवता के ही समान अल्पयून गौरव एवं प्रतीक्षा से विभूषित होता है था उसका परमात्मा की अन्य समस्त कृतियों पर अविकार है। पाश्चार्य विद्वान रंस के दादों में विश्व उपाचार पधिट 0 फटा घिघाण घाछू 5 यूरो आ 0 फाशा भाई ए टणिम घाते धिजाय आइड पट प्राशद एणायम्पो ए 0 ए यहदी चलीला फणिड नफेर इस नपणी शरणा के 0 कौम उत्तिघ्लन पेपवा पर फाट लाखों 5+ द जिक्र रौथ वर्तमान युग समस्त विश्व के संक्रमण एवं निर्माण का युग है, जिसके प्रबल प्रवाह के साथ भारत में भी विविध परिवर्तन एवं निर्माण के पग उठाए जा रहे हैं। मानव प्रकृति को परास्त करने की ताक में व्यस्त है, किंतु सदाचार आचार विचार विक्षुब्ध होते जा रहे हैं। मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से हीन होता जा रहा है। विलास आराम की प्रवृत्ति में मानव की चिंतन शक्ति थक गई है। संप्रति सदाचार के दर दुर्लभ हो रहे हैं और मानवता विरोधी कृमि पनप रहे हैं। निमित्त सीमित में होने वाले भी पणकोजत्य आत्मघात, बलात्कार, भ्रूण हत्या, विश्वासघात के भयंकर परमाणु दधि की चरम सीमा पर है। मनुष्य ने भौतिकता की चकाचौंध में श्रमांध प्रकृति के व्यामोह में सदाचार परायणता को विस्मृत कर दिया है, किंतु क्या इससे उसका कल्याण संभव है? ताहे की संपत्ति सयुन शुभ सपने हूँ मन विश्वास भूत द्वोह रत्सोह बस राम घिसुख रति काम। सानस 678 मानव विश्व में परिव्याप्त चेतन सत्ता की अजुब्धि अपने अंतः में व्याप्त चित्तय्य की अशुद्धि से कर सकता है। सदाचार से ही आत्मानुभूति अपने वास्तविक रूप की पहचान होती है। जो व्यक्ति खयं का ज्ञान प्राप्त करेगा वे सदुन के मार्ग पर खयं चलेगा। सुकरात 5008:8 1065 के कथन 0 फर 1626 5 शप्पा ज्ञान पुण्य है के अनुसार 004 धाप 56 अपने को जानो का तात्पर्य यही है, ना कि खरे को जानकर शांत होना सदाचार की पुनीत भावना है। समनिगत खग में व्यक्तिगत का विलीन होना संसार परिवर्तनशील है और पशुवित्त संसारे सुतह को वा न जायते के अनुसार मृत्यु और जन्म का क्रम अनादिकाल से चचता चला आ रहा है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य का केवल नाम ही झोप रहता है, अतः क्यों न अनेक नाम को शेप छोड़ा जाए। जीवन में क्यों न सदाचारशीलता का अनुसरण किया जाए। एक जन्म उन्हीं व्यक्तियों का सार्थक है जिनके मानसिक शरीर का अस्तित्व न रहने के बाद भी नम यठ अमर रहता है। नास्ति ये पायशः कायर जर्राम रंजन भयम। नीतिश तक 20 संप्रति मानव रॉकेट आदि यानों से चंद्रमा तक पहुंच गया है। इस प्रकृति की परिधि में परिबद्ध महान वन अज्ञानिक युग का आर्थिक सामाजिक ढांचा भी अपने ही वृक्ष क्षेपण की पचकाचिद में त्रिवेका एवं अंतः संतुलन के अभाव में कभी अपने ही खोखलेपन के कारण किसी अणु युद्ध में ध्वस्त हो सकता है। ऐसे विनयकदीन और सदाचारदीन जीवन में दांति कहो विजय श्री की प्राप्ति राकेंद्र आदि यानों से संभव नहीं। सच्चा विजय स्तंदन तो दूसरा ही है, जिन्हें जय 200 स्पंदन लाना सतोरज धीरज चेद तीरथ चाका सत्यशील इर्धो जापता का बल चब्बे एकदम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे। इस भजनु सारथी सुजाना चिरती चम संतोष कृपाना दान पर सुगुद्धि शक्ति प्रचंडा चर्चिंग ज्ञान कठिन को दृंडा अमल नचल मन चोन समाना समझम नियम सिली मुखनाना कवच अमेद विश्व गुर पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा सख धर्म मयसरथ जाके जीतन कह न कतहु रिपोता के महा अजय संसार रिपु जीती सकट सुबीर जाके असरथ होई असुनहु सखा मत धीर। मानस 679 रदीदद 80 के सदाचार की महधनीय सावना आंति श्रेय एवं प्रिय के सहज समन्वय में होनी चाहिए। संप्रति हमें विशेष रूप से नवयुवक साधकों को उनके समन्वय दयितार्थ निरत रहना है, जिसकी अनिवार्य उपयोगिता व्यापक लोक जीवन तथा विश्वमंडल के लिए ही नवीन विश्व को नवीन सौंदर्य दोध तथा दाक्ति से प्रेरित करना है। राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना इसी में निहित है। सदाचार की भूमिका विश्वमंच तक प्रसाखी है। उदार चरिताना तू चसुघेव कुटस्वकम हितोपन 270 विश्व को एक साझेदारी माना जाता है। इसको मेनरीपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देखा जाता है। हम घृणा प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने विश्वजित यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी धातु का कोई पात्र नहीं बचा है। आपने मुझे मिट्टी के पात्र में अश्य दिया है, अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता। आपका कल्याण हो, मैं जाता हूँ। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथासाध्य उसे परा करने की इच्छा करूंगा। कौच ने कहा, राजन
मैंने अपने गुरु के यहाँ रदत कर 60 पाठ 14 विधाओं का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु जी के यो कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने झुलाकर कहा, अच्छा तो 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, मैं इसीलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में विजय सामर्थ्य रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख चला जाए, यह मेरे लिए परिवाद का नया विषय होगा। आप तब तक मेरी अग्निशाला में चतुर्भ अग्नि के रूप में निवास कीजिए, जब तक कि मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको देने की व्यवस्था कर रहा हूँ। महाराज ने सारथी को रथ सुसज्जित करने की आज्ञा दी और निश्चय किया कि प्रातः प्रस्थान करूंगा, किंतु प्रातः